हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी चैंपियंस। बीपीएससी चैंपियंस में आपका स्वागत है। हम लोग कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री को इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। कंप्लीट रिवीजन करेंगे, ठीक है। 250 क्वेश्चन देखेंगे टोटल, ठीक है। एंड उसके रिलेटेड सारा क्वेश्चन देखेंगे। स्पेशली हमें मालूम है कि हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट कितना है, ठीक है। 30 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 30 क्वेश्चन में से सबसे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन है, ठीक है। तो यदि हम लोग 250 क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, तो मार्क माई वर्ड, हम लोग से बहुत सारे क्वेश्चन को ना पॉजिटिव वे में अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। स्पेशली वो सारे क्वेश्चन को हम लोग इसमें कंसीडर किए हैं जो कि PYQ रिलेटेड स्पेशल थीम से है। जैसे टेक एग्जांपल, गवर्नर जनरल से हर साल क्वेश्चन है, ठीक है। गांधी जी से हर साल क्वेश्चन है, राइट। फिर उसके बाद देखा जाए तो एक्ट से क्वेश्चन है, क्लियर है। तो चलिए इस सारे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं एक एक करके, ठीक है। कंप्लीट वीडियो देखने की कोशिश कीजिए क्योंकि टोटल 250 क्वेश्चन है। यदि आप इस वीडियो को कंप्लीट कर लेते हैं 2 की स्पीड से भी आप देखते हैं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि रीज़न ये है कि ये 250 क्वेश्चन में से आपको आराम से ना वो 10 से 12 मार्क एज मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये बोलता है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, ठीक है। हिंदी वाले बंदे प्लीज़ आप हिंदी को रेफर कीजिएगा, ठीक है। तो इसमें एक गवर्नर जनरल के बारे में दिया है, वारेन हेस्टिंग के बारे में दिया, पूछा कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जैसे क्वेश्चन आया, ठीक है, तो वारेन हेस्टिंग ये जो वीडियो है तो इससे हमारे को एक्टिव रिकॉल करना है। तब वारेन हेस्टिंग के बारे में सब कुछ हमें इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि टेक एग्जाम्पल, वारेन हेस्टिंग से पहले गवर्नर ऑफ बंगाल थे, ठीक है। वो कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, क्लियर है। उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनते हैं, कौन बनता है पहला? तो वारेन हेस्टिंग, जिनके बारे में क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। कौन सा एक्ट से बनते हैं? तो रेगुलेटिंग एक्ट 73, ठीक है। उसके बाद इनके बाद क्या होता है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं, कौन? विलियम बेंटिंग। कब बनते हैं? तो चार्टर एक्ट 1833 से, ठीक है। इतना आपको इन्फॉर्मेशन मालूम होना चाहिए क्योंकि ये वाला क्वेश्चन, विलियम बेंटिंग वाला क्वेश्चन यूपीएससी में 2023 में पूछा था, ठीक है। तो हो सकता है बीपीएससी इस बार रिपीट कर दे, ठीक है। और ये हॉट टॉपिक है तो हमारे को इतना इन्फॉर्मेशन मालूम है। तो चलिए अब क्वेश्चन को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो पहला ऑप्शन ये बोल रहा है कि ही एबॉलिश द ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, यानी कि पहले जो गवर्नेंस का सिस्टम था वो ड्यूअल था। कौन इंट्रोड्यूस किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव जो गवर्नर थे और बंगाल, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो कौन इसको हटाया? तो रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग। तो ये तो स्टेटमेंट सही है। जैसे स्टेटमेंट नंबर 1 सही होता है, ठीक है, तो हमारा स्टेटमेंट नंबर C आउट हो जाता है एलिमिनेशन से, ठीक है। दूसरा ये बोलता है कि ही गेव द इनॉर्मस जुडिशियल पावर टू द जमींदार्स, ठीक है। एक सिंपल से बात बताइएगा कि अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना शासन ही इस्टेब्लिश करता है तो वो किसी दूसरे को ज़्यादा पावर नहीं देगा, ठीक है। देगा विद द टाइम देगा, ठीक है। जैसे हम लोग कोई भी बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं तो हम लोग जल्दी से बहुत सारे एम्प्लॉय हायर नहीं करेंगे, ठीक है। रदर देन जब धीरे धीरे इस्टेब्लिश हो जाएगा तब हायर करेंगे। तो उसी प्रकार है कि ही गेव इनॉर्मस पावर, तो ये गलत है, ठीक है। जैसे ये गलत है, दूसरा ऑप्शन गलत हुआ, तो हमारे को आंसर आ गया 1 और 3। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, रोहिला एंड एंग्लो मैसूर वार फॉर ड्यूरिंग हिज टेन्यूर, ठीक है। तो ये भी सही है। यानी कि वारेन हेस्टिंग में 2 चीज़ आपको इस ऑप्शन के अनुसार चाहिए कि ड्यूअल गवर्नमेंट की इन्होंने एबॉलिश किया, एंड रोहिला एंड एंग्लो मैसूर वार के टाइम कौन गवर्नर जनरल थे? तो वारेन हेस्टिंग। इतना क्लियर है। अब कुछ और फैक्ट्स आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे फर्स्ट मराठा वार, ठीक है, इनके टाइम में ही हुआ था, जो ट्रीटी ऑफ सालाबाई साइन किया गया था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे हमें एक्टिव रिकॉल करना है, क्योंकि एक्टिव रिकॉल करेंगे तो हमारा ना एक ही टॉपिक को क्लियर कट हम लोग रिवीजन करते जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा ना कि हमारे को कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, क्योंकि सारा गेम ना ये कॉन्फिडेंस का ही है। यदि मान के चलिए 250 क्वेश्चन कर लेते हैं तो हमारे को मॉडर्न हिस्ट्री में तो कंफर्म हो जाएंगे कि जो 12 से 13 क्वेश्चन आएंगे या 15 आएंगे तो उसमें हम पॉजिटिव मार्क लेकर आएंगे, बाकी देख लेंगे, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन देखिए, बोला कि फर्स्ट रेलवे इन इंडिया वॉज लेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, तो अगेन ये गवर्नर जनरल से ही क्वेश्चन है, देख रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो बोला कि किसके टाइम ये हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन बोला कि लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड लीटन। आप कमेंट में इसका आंसर बताइए रेलवे किसके टाइम में हुआ था? तो गेस कीजिए। यदि नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, गलत ही आंसर दीजिए, मगर हाँ दीजिए, क्योंकि यहाँ आप गलत अटेम्प्ट कीजिएगा तो एग्जाम में आपके लिए वो इजी पड़ेगा कि कम से कम ये जो गलती यहाँ कीजिएगा वहाँ यही को सही बना लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा? तो लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। तो अब डलहौजी के बारे में हमारे को सब कुछ मालूम होना चाहिए, ठीक है।
डलहौजी के बारे में। तो क्या, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, ठीक है, जैसे झांसी वाला जो इशू था, ये क्लियर होगा 1 पॉइंट। सेकेंड, इन्होंने तो रेलवे लाया ही था, कहाँ से कहाँ चला था, तो 1853 में चला था, कहाँ से, तो बॉम्बे से थाने, क्लियर है। और तीसरा देखा जाए तो टेलीग्राफ इनके टाइम ही हुआ था, क्लियर है। फिर से देखा जाए तो विडो रीमैरेज एक्ट हुआ था, ठीक है, इनके टाइम ही ये ड्राफ्ट किया गया था, जिसके मतलब विद्यासागर जो थे इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा था, ठीक है, इतना आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा देखा जाए तो एजुकेशन पे कुछ हुआ था, तो एजुकेशन में देखा जाए तो वुड डिस्पैच पास हुआ था, ठीक है, क्लियर है, तो इतना आपको मालूम होना चाहिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं। तो आप देख रहे हैं अभी तक हमने 2 क्वेश्चन किए हैं, मगर 2 क्वेश्चन में हम लोग क्लियर कट रिवीजन करते जा रहे हैं, जो भी 360 डिग्री से उस टॉपिक को। इससे क्या होगा कि हमारे को कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तीसरा क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि सी वॉज द फर्स्ट फीमेल इंडियन टीचर अंडर द colonial period. She founded the many educational society to teach girls. She also established the shelter for the destitute women and started the practicing of the सत्य शोधक मैरिज। ठीक है, तो पूछ रहा है कि ये कौन सा पर्सनालिटी है, ठीक है, आप हिंदी में पढ़ लीजिए यहाँ। तो किसके बारे में ये बोला गया, तो देखा जाए तो सिंपल से बात है कि यहाँ अंतिम में एक हिंट दे रहा है, ठीक है, कि सत्य शोधक। तो सत्य शोधक से कौन रिलेटेड थे, तो ज्योतिबाई फूले एंड उनके वाइफ सावित्रीबाई फूले, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि वीडी सावरकर के बारे में क्वेश्चन है। तो जैसे वीडी सावरकर आया तो अब आपको कुछ भी याद आ रहा है तो उनके बारे में लिखिए, क्योंकि जितना आप रफ आउट अभी कीजिएगा तो आपका वो एक्टिव रिकॉल होगा। जैसे मान के वीडी सावरकर जैसे ही आया तो हमारे को क्या मतलब दिमाग में आता है कि ये इन्होंने एक जो 1857 था उसको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बोला था, ठीक है, तो ये तो PYQ हुई है, क्लियर है। अब बोल रहा है कि इनके बारे में कुछ कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है, तो चलिए ऑप्शन के अनुसार जाते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि ही फाउंडेड द मित्र मेला टू प्रोपिगेट द नेशनलिस्ट फीलिंग्स अमॉन्ग द इंडियंस, ठीक है। अगला ऑप्शन देखते हैं, ही फाउंडेड द हिंदू महासभा टू एनफोर्स द ओल्ड हिंदू प्रैक्टिस इन पुणे, ही फाउंड द अभिनव भारत, ठीक है। तो बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कमेंट में इसका आंसर बताइए, ठीक है। तो सिंपल से बात है कि एक में बोल रहा है कि मित्र मेला और दूसरा बोल रहा है कि अभिनव भारत, ठीक है। और हिंदू महासभा जो था एक एक्टिव था, मगर हम हिंदू महासभा के इन्होंने फाउंड नहीं किया था, रदर देन इनका एक्टिव मतलब फाउंड किया था मित्र मेला में एंड अभिनव भारत में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखा जाए तो 1 और 3 यानी कि बी ऑप्शन, क्लियर है। तो आपको अब याद होना चाहिए 3 चीज़। तो जैसे वीडी सावरकर आएंगे तो आपको 2-3 चीज़ मालूम होना चाहिए। इन्होंने 1857 को क्या बोला था, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, नंबर 1। दूसरा मित्र मेला का इन्होंने फाउंड किया था। तीसरा अभिनव भारत का, क्लियर है। चलिए 5th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन ये बोलता है कि ऑन द बेसिस ऑफ एलेज्ड माल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, विच गवर्नर जनरल हैड टेकन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मैसूर स्टेट, ठीक है। ऑब्जर्व कीजिएगा, माल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ये अवध वाला इशू नहीं है। कहाँ पूछ रहा है, तो मैसूर स्टेट में माल एडमिनिस्ट्रेशन पर कौन सा गवर्नर जनरल थे जिन्होंने मतलब उसको ब्रिटिश के अंदर मिला लिया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए मुझे। इसका आंसर लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग, विलियम बेंटिंग और हार्डिंग। तो इसका आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है। अब जैसे विलियम बेंटिंग आए, अब इनके बारे में सारा चीज़ आपको अब याद हो जाए। जैसे 1829 में इन्होंने सती को एबॉलिश किया था, इनके टाइम में होता। फिर ठगी को भी सप्रेस किया गया था, क्लियर है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, ठीक है, कौन सा एक्ट से बने थे, तो चार्टर एक्ट 1833, क्लियर है। इतना आपको बेसिकली मालूम होना चाहिए, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक और चीज़ मालूम होना चाहिए, विलियम बेंटिंग जैसे आया तो इनका फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुआ था रंजीत सिंह के साथ।
क्लियर है? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मंगल पांडे का इंसिडेंस के बारे में पूछ रहा है। तो पूछ रहा है बेसिकली कि मंगल पांडे का इंसिडेंस कहाँ हुआ था, ठीक है। तो बताइए कहाँ हुआ था। यदि आप मंगल पांडे मूवी भी देखेंगे तो उसको वहाँ से रिकॉल करके यहाँ लेकर आइए। मेरठ में हुआ था? नहीं। बैरकपुर में हुआ था? हाँ, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जो मंगल पांडे थे वो कौन सा, जो इनका मिलिट्री का कौन से यूनिट से थे? तो 34 इन्फेंट्री से थे, ठीक है। याद रखिएगा 34 इन्फेंट्री। क्लियर है? लेट्स मूव टू द 7th नंबर क्वेश्चन। तो 7th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मोपिला रिवॉल्ट जो 1921 में हुआ था, ये कौन सा जगह हुआ था? तो जैसे मोपिला आया तो ये मालाबार वाला एरिया में हो रहा था, यानी कि ये हमारा भारत हुआ था, ये वाला एरिया में हो रहा था, यानी कि केरला। क्लियर है? चलिए तो अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द थीम ऑफ द बंकिम चंद्र चटर्जी द फेमस नॉवल आनंद मठ इज बेस्ड ऑन व्हाट? PYQ है अगेन। तो बताइए आनंद मठ जो इन्होंने किताब लिखा था, जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, तो उसका थीम किस पर बेस्ड था? ठीक है। तो 8 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? तो देखिए ऑप्शन तो सन्यासी विद्रोह पर ही इनका रिवॉल्ट का वो थीम बेस्ड था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछता है, पेपर के बारे में पूछ लेता है, जहाँ से ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि हमें भी नहीं मालूम होता है, ठीक है। तो प्लीज़ आपको ना इस क्वेश्चन को नोट डाउन करना है। यदि मान के चलिए सारा चीज़ तो एक्टिव रिकॉल के लिए है, मगर हाँ कोई क्वेश्चन ऐसा है जैसे बुक्स वाला हो गया, न्यूज़पेपर वाला होगा, आपको बार बार भूलते होंगे, तो प्लीज़ इसको ना नोट डाउन कर लीजिए छोटा सा पेपर पे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं। बोलता है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च द पेपर कॉल्ड क्वामी आवाज़, ठीक है। तो किसने ये लॉन्च किया है? देखा जाए तो ये मुस्लिम नाम लग रहा है, ठीक है, बट इसका आंसर क्या होगा? तो जवाहरलाल नेहरू इस न्यूज़पेपर को लॉन्च किए हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ट्रैप हो सकता है, बस इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। 10th नंबर क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए। बोले कि हु अमंग द फॉलोइंग नोन बाय द निकनेम लोकाहितवादी, ठीक है। तो लोकाहितवादी किसको कंसिडर करते थे? तो गोपाल हरि देशमुख को। क्लियर है? नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी? तो बताइए, तो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी का फाउंडर कौन थे? पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी। अब बताइए पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। यह एक मॉडरेट लीडर थे, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 12th नंबर क्वेश्चन बोलता है कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ठीक है। तो पहला प्रेसिडेंट कौन था ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का? तो बताइए इसका क्या नाम होगा, इनका क्या नाम है? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। एक इंडियन एसोसिएशन था, ठीक है, वो अलग है, और ये ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन अलग है। तो इसका फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? तो राधाकांत देव। क्लियर है? आप नोट डाउन कर सकते हैं 12 नंबर क्वेश्चन एंड 9 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। अभी तक मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा, क्योंकि बाकी सारा चीज़ तो आपको याद भी हो सकता है थोड़ा सा रिकॉल करने पर, मगर हाँ ये सब ऐसा क्वेश्चन है कि जहाँ आप फंस सकते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। द लास्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज अटेंडेड बाय बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। तो ऐसा कौन सा इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन था जो बाल गंगाधर तिलक इसको अटेंड किए थे? तो इसका आंसर बेसिकली क्या होगा? तो अमृतसर सेशन था, ठीक है। अमृतसर सेशन 1919। उसके बाद 1920 में इनका देहांत हो जाता है, ठीक है। इसलिए नॉन कॉपरेशन के टाइम एक तिलक फंड बनाया जाता है, ठीक है। इतना इन्फॉर्मेशन आपको मालूम होना चाहिए। तो याद रखिएगा कि तिलक के द्वारा अंतिम जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन था कौन सा था? तो अमृतसर सेशन 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट नोन एज द मॉडरेट इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो बेसिकली देखा जाए तो एक ईयर था, ठीक है, 1907
का इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था सूरत में, ठीक है। तो ये इसका कौन सा हेड थे, तो रास बिहारी बोस थे, ठीक है, आई मीन प्रेसिडेंट। तो इसमें क्या होता है कि कांग्रेस दो भाई हिस्से में टूट जाता है, एक होता है मॉडरेट और दूसरा एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। तो एक्सट्रीमिस्ट में कौन सा फेमस थे, तो लाल, बाल एंड पाल, ठीक है, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक एंड लाला लाजपत राय, ठीक है। और मॉडरेट में बहुत सारे लीडर थे, ठीक है। तो पूछ रहे कि इनमें से कौन सा लीडर मतलब मॉडरेट के नहीं है, तो सिंपल सी बात है, बाल गंगाधर तिलक तो एक्सट्रीमिस्ट थे, तो यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऑब्जर्व कीजिएगा 50 नंबर को क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्टिविटीज ऑफ वीरेंद्र घोष हैज़ गिवन द बर्थ ऑफ सीक्रेट रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि सिंपल सी बात है कि जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको उस पर्सनालिटी से लिंक करना है। तो वीरेंद्र घोष का जैसे नाम आता है तो आपको मालूम होना चाहिए कि वीरेंद्र घोष कौन सा ऑर्गेनाइजेशन से अपना लिंक रखते थे, तो अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द गवर्नमेंट एडवोकेट इन द काकोरी कंस्पायरेसी। ठीक है, ये नहीं पूछ रहा कि काकोरी इवेंट कब हुआ और क्या हुआ, बोला कि गवर्नमेंट का कौन सा एडवोकेट था। ठीक है, गवर्नमेंट एडवोकेट कौन था। क्लियर है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। देखिए ऑप्शन को ऑब्जर्व कीजिए, मोहनलाल सक्सेना, ठीक है, जग नारायण मुल्ला, कृष्ण बहादुर। ठीक है, ऑब्जर्व कीजिए कौन आंसर हो सकता है। यदि याद है तो ठीक है कमेंट में आंसर दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं मैं बताता हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, जगत नारायण मुल्ला। ये क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि मतलब अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन जिस पे हम लोग ट्रैप फंस सकते हैं। ठीक है, अब नोट डाउन प्लीज़ कर लीजिए। यानी कि एक 9 नंबर क्वेश्चन था, उसके बाद शायद 12 नंबर था एंड 16 नंबर। ठीक है, तो अभी तक मात्र 3 क्वेश्चन है जिस पर हमें लगता है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा अटेंशन की ज़रूरत है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से 15 के अप्रॉक्स क्वेश्चन बनेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला कि हु अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज द फेमस चिटागोंग आर्मरी रेड। तो कौन ऑर्गेनाइज किया था, तो जैसे चिटागोंग आ गया तो अगेन मैंने बोला क्या था कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का तो उसका इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी से लिंक कीजिए, तो इसका आंसर डायरेक्टली हो जाएगा सूर्य कुमार सेन। ठीक है, सूर्य सेन जो ऑर्गेनाइज किए थे। क्लियर है? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 80 नंबर क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिएगा। द मासाकर ऑफ द क्राउड एट जालियांवाला बाग एट अमृतसर टुक प्लेस कब हुआ था। तो बेसिकली कौन सा एग्जैक्ट डेट को हुआ था ये आपको मालूम होना चाहिए। तो 18 में तो नहीं हुआ था, तो ये तीनों में से कोई एक होगा। ठीक है, तो कब हुआ था, अप्रैल 13, 19 को हुआ था। ठीक है, अब आपको क्या मालूम होना चाहिए इस इवेंट के दौरान। तो बेसिकली देखा जाए तो ये इवेंट हुआ क्यों था, देयर विल बी सर्टेन इवेंट्स पोस्ट दैट। ठीक है, तो ये जालियांवाला बाग और उसके बाद क्या हुआ था, तो 2 चीज़ हमें मालूम होना चाहिए, इसके प्री और इसका पोस्ट। तो पोस्ट में देखा जाए तो बहुत सारे लीडर रिजाइन भी किए थे, बहुत सारे लीडर अपना जो भी उपाधि था उसको मतलब गिव अप किए थे। जैसे एग्जांपल रविन्द्रनाथ टैगोर, नाइटहुड का उपाधि उन्होंने दे दिया, वापस कर दिया था। ठीक है, तो बेसिकली देखा तो प्री में क्या हुआ था, यानी कि इस इवेंट से पहले क्या होता, कुछ तो बात होगा तभी तो लोग यहाँ एकत्रित हुए होंगे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ तो फेस्टिवल बनाने के लिए मतलब ये हुआ था। ठीक है, गैदरिंग हुए थे, मगर हम इससे पहले एक रॉलेट एक्ट आया था। ठीक है, जिसको ब्लैक एक्ट भी कंसिडर किया जाता है। ठीक है, उस एक्ट के प्रावधान के अनुसार ये बोला जाता है कि कोई भी विदाउट गिविंग द रीजन ट्रायल किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको इतना मालूम होना चाहिए। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 90 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी वाज फर्स्ट टू एस्टेब्लिश इस फैक्ट्री एट सूरत। तो बताइए कौन सा कंपनी था जो पहली यूरोपियन कंपनी ट्रेडिंग कंपनी था जिन्होंने पहली बार अपना सूरत में मतलब वो एस्टेब्लिश किया, फैक्ट्री एस्टेब्लिश किया। तो इसका आंसर होगा इंग्लिश। क्लियर है? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अगेन गवर्नर जनरल से ही क्वेश्चन है। बोल रहा है कि किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, यानी कि इम्पीच किया गया था। तो बताइए। तो जो अब आपको मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ। ठीक है, आंसर नहीं बताऊंगा मगर ना आपको हिंट दूंगा। ठीक है, एक हिंट देता हूँ। ये पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। बताइए कौन है। अब आंसर इजी बताइए, कमेंट में बताइए इसका आंसर।
मैंने बता दिया कि पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, तो पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? तो ये वारेन हेस्टिंग थे। क्लियर है आंसर? तो ऐसे ही आपको लिंक करना है, क्योंकि देखिए वारेन हेस्टिंग के बारे में तो हम पहला क्वेश्चन में देखे थे और 20 क्वेश्चन में भी आ रहा है, 20वां क्वेश्चन में, तो ऐसे हमें लिंक करते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि इन 1902 यानी कि 1902 में लॉर्ड कर्जन अपॉइंटेड द यूनिवर्सिटी कमीशन इंक्लूडिंग 2 इंडियन मेंबर, तो हु वेर दे? एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि यूनिवर्सिटी एक्ट 1902 किसके टाइम आया था, तो लॉर्ड कर्जन हो गया, ठीक है। क्लियर है? बंगाल डिवीजन कब हुआ था? लॉर्ड कर्जन के टाइम ही हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1905 में। तो अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि वो 2 इंडियन कौन थे जो यूनिवर्सिटी जो कमीशन था उसमें थे, ठीक है। तो ये कौन कौन 2 थे? तो नाम प्लीज़ इनका ध्यान रखिएगा, सैयद हुसैन बिलग्रामी एंड द जस्टिस गुरुदास बनर्जी, ये 2 इंडियन थे, ठीक है। ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं है मगर पूछ सकता है, क्योंकि बोला है डायरेक्टली कमीशन की वो 40 to 50% क्वेश्चन यूपीएससी के लेवल का रखेगा, ठीक है। तो आप प्लीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 22 नंबर क्वेश्चन। तो 22 नंबर क्वेश्चन ये बोलता है कि इंटरिम गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ राजा महेंद्र प्रताप सिंह वॉज फाउंड इन द काबुल, ठीक है, विद द सपोर्ट ऑफ जर्मनी, ठीक है। तो बोला कि ड्यूरिंग, तो किसके टाइम ये बन रहा है, ठीक है। तो जो महाराणा महेंद्र प्रताप सिंह जो काबुल में उन्होंने इंटरिम गवर्नमेंट बनाया था, तो पूछ रहा कौन किसके टाइम बन रहा था? क्या गदर के टाइम था या स्वदेशी के टाइम था, सेकेंड वर्ल्ड वार एंड होम रूल, ठीक है। तो बताइए इसका क्या होगा? यदि आता है तो कमेंट में आंसर कीजिए। तो बेसिकली देखा जाए तो इनमें से कोई भी टाइम मतलब कंसीडर नहीं किया जाता है, तो यानी कि इसका आंसर ई हो जाएगा, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि गदर पार्टी, ठीक है। तो पूछ रहा है कि गदर पार्टी वाज क्या था, कि गदर क्या था, ठीक है। तो गदर बेसिकली क्या था? आप ऑप्शन के अनुसार जाइए, आंसर बताइए कमेंट में, पढ़िए ऑप्शन को। तो बेसिकली गदर देखा जाए तो रेवोल्यूशनरी एसोसिएशन ऑफ इंडियन विद हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को था, ठीक है। तो आपको बेसिकली इतना मालूम होना चाहिए कि गदर क्या था, एक रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है। लाला हरदयाल भी इससे रिलेटेड थे, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? तो यूएसए में था। कहाँ? तो सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिए। 24 नंबर क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ रहा है कि काकोरी कंस्पायरेसी कौन से ईयर में हुआ था। ऊपर क्या क्वेश्चन था कि कौन सा गवर्नमेंट एडवोकेट थे, ठीक है, काकोरी से रिलेटेड था, और ये पूछ रहा है कि ये इवेंट्स हुआ कब था, ठीक है। तो कब हुआ था ये इवेंट? तो 1925 में हुआ था। क्लियर है? बेसिकली देखा जाए तो इसमें ट्रेन लूटा गया था, राइट ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन विच ओकेजन द जनगण मन फर्स्ट सैंग, तो कौन सा ओकेजन पर जनगण मन पहली बार सिंग किया गया था? ऑप्शन देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन 1896 में क्या हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन 1905 में, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन 1911 और 1919 में, ठीक है। कमेंट में इसका आंसर बताइए कौन सा है। देखिए यदि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिएगा तो इससे क्या होगा कि आपका रिकॉल होगा, ठीक है। गलत आंसर ओके, नो इशू, क्योंकि आप गलती कीजिएगा तो एग्जाम में गलतियां नहीं होंगी, और हाँ यदि आप आंसर ही नहीं कीजिएगा तो फिर आप डरिएगा, ठीक है। तो प्लीज़ इसका आंसर बताइए, जनगण मन पहली बार कौन सा सेशन में इसको बोला गया था, गाया गया था। तो इसका आंसर बताइए। तो ये होगा 1911 के इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में, ठीक है। क्लियर है? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन ये बोलता है कि हु अमंग द ट्रायो लाल बाल पाल, ठीक है, बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो बताइए तीनों में से कौन बना था प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? ये तो ऊपर बताया था कि एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, ठीक है। तो लाला लाजपत राय बने थे प्रेसिडेंट, ठीक है, इतना मालूम होना चाहिए। 27 नंबर क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिए। विच उर्दू न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय लाला लाजपत राय फ्रॉम लाहौर। तो कौन सा उर्दू न्यूज़पेपर था जो लाला लाजपत राय लाहौर से स्टार्ट किए थे, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन वंदे मातरम, पीपल, त्रिभुवन, वीर अर्जुन। तो इसका आंसर क्या होगा?
तो लाला लाजपत राय के द्वारा उर्दू न्यूज़पेपर का नाम क्या था? तो वंदे मातरम। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे नेहरू जी के ऊपर हम लोग देखे थे कौमी आवाज़, ठीक है, उसी प्रकार ये पूछ लेगा कि उर्दू न्यूज़पेपर जो लाला लाजपत राय का कौन सा था? तो वंदे मातरम। क्लियर है? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए। हु हैज़ रिटन दिस सत्यार्थ प्रकाश? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर। तो जैसे सत्यार्थ प्रकाश आया तो इसका आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, अब आपको क्या मालूम होना चाहिए इनके बारे में, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। तो ये आर्य समाज का फॉर्म किए थे। ठीक है, गो बैक टू वेदा, ठीक है, ये सब ये स्लोगन दिए थे। ठीक है, तो आपको इतना मालूम होना चाहिए। ये डायरेक्टली तीन चीज़, सत्यार्थ प्रकाश का लेखक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज किसने फाउंड किया? दयानंद सरस्वती। एंड गो बैक टू द्विवेदा किसने बोला? तो दयानंद सरस्वती। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन बोलता है बॉयकॉट ऑफ द ब्रिटिश गुड्स वर अडॉप्टेड एज ए नेशनल पॉलिसी। तो पहली बार आप ऑब्जर्व कीजिए कि बॉयकॉट कब करना स्टार्ट हुआ था। तो एक मेजर इवेंट्स कब हुआ था देखा जाए तो गांधी जी से पहले, यानी कि गांधी जी का 17 में तो चंपारण हुआ था, बट चंपारण से पहले कोई एक मेजर इवेंट हुआ था क्या? याद कीजिए। ठीक है, 1905 में क्या हुआ था? तो 1905 में क्या हुआ था कि बंगाल का डिवीज़न हुआ था। ठीक है, बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है, इसमें पहली बार ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट किया गया था। ठीक है, तो डायरेक्टली पूछ रहा है कि कौन से टाइम ये यूज़ किया गया था ये इंस्ट्रूमेंट बॉयकॉट वाला। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 1905। ठीक है, अब आपको मालूम होना चाहिए कि बंगाल डिवीजन के टाइम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कर्जन। देख रहे हैं ऊपर वाला क्वेश्चन ही बार बार रिपीट करो, ऐसे करके हम लोग एक ही चीज़ को 4-5 बार रिवीजन कर लेंगे। 250 क्वेश्चन में बहुत बार रिवीजन होगा। ठीक है, तो आप बने रहिए प्लीज़। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये बोलता है कि द फॉर्मूला ऑफ ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी टू इंडिया इन 1947 वाज नोन एज व्हाट। तो बोला कि ये कौन सा जब भारत को ट्रांसफर किया जाएगा पावर, ठीक है, तो उसको बेसिकली बोलते क्या है? ठीक है, तो क्या बोलते हैं? तो माउंट बेटन प्लान ही बोलते हैं ना, कि जो लॉर्ड माउंट बेटन जो लास्ट गवर्नर जनरल थे उन्होंने ही ट्रांसफ़र करने की बात की थी, राइट? तो ये लॉर्ड माउंट बेटन प्लान बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं। इसमें बोलता है कि इन द मीटिंग ऑफ ऑल इंडिया कमिटी, ठीक है, इन द मीटिंग ऑफ ऑल इंडिया कमिटी ऑन जून 15, 1947, ठीक है, हु अमॉन्ग वोटेड अगेंस्ट द पार्टीशन। तो किसने पार्टीशन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट वोट किए थे? ठीक है, तो बताइए किसने किए थे? तो बेसिकली आपको हिंट देता हूँ, ऑप्शन देखिए, ऑब्जर्व कीजिए। अब्दुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, तो किसने अगेंस्ट जाकर वोट किए थे? तो आपको एक हिंट देता हूँ, इनको बोलते हैं फॉरेंटियर गांधी भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? खान अब्दुल गफ्फार खान। ये नहीं चाहते थे कि ये डिवीज़न हो, ठीक है, क्योंकि इन्हें अच्छी तरह मालूम था कि यदि डिवीज़न होता है तो इनको जो प्रोविंस था वो पाकिस्तान में जाएगा और इनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ना की जाएगी। ठीक है, क्लियर है? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि विच इंपॉर्टेंट इवेंट्स इमीडिएटली प्रिसीडेड द जालियांवाला बाग मसाकर। ठीक है, तो बताइए कौन सा ये इवेंट है? तो मैंने ऊपर भी बता रहा था कि जालियांवाला बाग से पहले क्या हुआ था? तो रॉलेट एक्ट आया था। ठीक है, तो इनैक्टमेंट ऑफ द रॉलेट एक्ट इसका आंसर होगा। क्लियर है? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिएगा। ये एक पर्सनालिटी के बारे में पूछ रहा है कि ये कौन है। ठीक है, तो बेसिकली देख रहे हैं, ही वॉज क्लोज एसोसिएट ऑफ द गांधी जी एंड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द NCM नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, साल्ट सत्याग्रह एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। यानी कि ये तीनों में पार्टिसिपेट किए थे, NCM में भी, ठीक है, प्लस कहाँ साल्ट सत्याग्रह में भी एंड क्विट इंडिया में, और गांधी जी का ये क्लोज थे। ठीक है, एंड ही वॉज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1947। तो बताइए, इस एक डायरेक्टली हिंट यहाँ दे दिया। ठीक है, ये पहला आप ऊपर के छोड़ भी जाएंगे। तो जब देश आज़ाद हुआ था तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था? तो JB कृपलानी थे। ठीक है, और चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं। एंड ही मूव टू द फर्स्ट एवर नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द लोकसभा इन 1963। तो पूछ रहे ये कौन सा पर्सनालिटी है? प्लीज़ हिंदी वाले आप प्लीज़ यहाँ थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए क्वेश्चन को। ठीक है, लेट्स मूव टू द ऑप्शन। तो ऑप्शन में बोल रहा है चित्तरंजन दास,
जीवत राम भगवत दास कृपलानी, मतलब जीवी कृपलानी उन्हीं को बोलते हैं। तो आंसर डायरेक्टली होगा कि जेपी कृपलानी, जीवी कृपलानी, सॉरी। ठीक है, क्लियर है। बड़े क्वेश्चन में एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि जैसे बहुत सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, उसमें ना कुछ क्वेश्चन में हिंट देगा, तो उसके बेसिस पर आप आंसर तक जाने की कोशिश। इससे क्या होगा कि आपका टाइम भी बचत होगा, क्योंकि 150 क्वेश्चन का सबसे बड़ा चैलेंज अभी यही है कि 150 क्वेश्चन को कितना जल्दी टाइम में किया जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्ट रिस्टोर द खुटकटी राइट्स। ठीक है, आप हिंदी में देख लियो, खुटकटी राइट्स टू ट्राइबल ऑफ छोटा नागपुर। तो बोला कि कौन सा रिवोल्ट ये इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, तो ये उलगनन रिवोल्ट, जिसको बिरसा मुंडा रिवोल्ट भी बोलते हैं, मुंडा रिवोल्ट। ठीक है, क्योंकि ये यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कि कौन सा रिवोल्ट को उलगुलन रिवोल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी तो था कि प्रधानमंत्री बिरसा मुंडा जी को एनिवर्सरी पर कुछ इनाग्रेट किए हैं झारखंड में। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है कि खुटकटी अधिकार किस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगेन एक पर्सनालिटी के बारे में ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको मैंने क्या हिंट बताया था कि जब जैसे भी पर्सनालिटी का कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें से केवल एक ऑप्शन को पकड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। ठीक है, तो देखिए ये क्या डायरेक्टली बोल रहा है कि क्वेश्चन में ये डायरेक्टली बोल रहा है कि ही वॉज बॉर्न इन द वर्धा महाराष्ट्र, यानी कि डायरेक्टली बोल रहा है कि महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, एंड इन्होंने ये भी बोला है कि ही इंस्पायर्ड बाय द हिंदू रिफॉर्म स्वामी दयानंद सरस्वती एंड हिज आर्य समाज मूवमेंट। ठीक है, अंतिम में ये बोल रहा है कि गद्दर पार्टी, ही इज़ द मेंबर ऑफ द गद्दर पार्टी। ठीक है, यदि आप पूरा पढ़ लेते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर आप ना कुछ मेजर हाईलाइट से क्वेश्चन को पकड़ने की कोशिश कीजिए। तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो पांडुरंग सादा शिव खान खोजी। ठीक है, इनका नाम एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन बताए कि द मद्रास नेटिव एसोसिएशन वॉज सेटअप ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी इन मद्रास वॉज द ब्रांच ऑफ विच एसोसिएशन। तो जो मद्रास नेटिव एसोसिएशन था, तो ये कौन सा किसका एसोसिएशन था, आपको ये मालूम होना चाहिए। तो ऑप्शन ऑब्जर्व कीजिए। देखिए पहला बोर्ड है कि द बॉम्बे एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन ऑफ कोलकाता, इंडियन लीग एंड पुनः सार्वजनिक सभा। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, कमेंट में इसका आंसर बताइए। जो मद्रास नेटिव एसोसिएशन था, तो ये किसका एसोसिएशन था, बेसिकली देखा जाए तो ये ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन ऑफ कोलकाता का था। ठीक है, जो मद्रास में बनाया गया था। क्लियर है, तो आपको मालूम होना चाहिए इसका आंसर क्या होगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन को देखिए। बोर्ड है कि विथ रेफरेंस, ठीक है, विथ रेफरेंस टू द ट्रीटी ऑफ अमृतसर, जो कि साइन हुआ था 1809 में। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है पूछ रहा है। ठीक है, तो स्टेटमेंट देखने की कोशिश कीजिए। बोले कि इट वॉज साइंड बिटवीन द महाराजा रंजीत सिंह ऑफ पंजाब एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, जनरली ये सही लग रहा है क्योंकि ये जनरल बात है बोला। ठीक है, दूसरा, द ट्रीटी डिमार्केटेड द रिवर सतलज एज द बाउंड्री बिटवीन द ब्रिटिश एंड द स्टेट ऑफ पंजाब, ये भी सही होने के चांसेस हैं। द स्टेट ऑफ पंजाब वॉज फोर्स टू एक्सेप्ट द परमानेंट ब्रिटिश रेसिडेंस एट द रॉयल कोर्ट ऑफ पंजाब। ठीक है, तो आपको ये नहीं बोल रहा है कि जैसे मान के चलिए एक सर्टन ट्रीटी साइन कर रहा है और इसमें डायरेक्टली फोर्स वहाँ भेज रहा था, इट इज़ अगेंस्ट द सॉवर्निटी ऑफ रंजीत सिंह, राइट। और कोई भी राजा नहीं चाहेगा कि उसके शासन में कोई और भी इंटरफियर करे, राइट। तो जनरली ये देखा जाए तो थर्ड नंबर ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो चलिए अब ऑप्शन की तरफ देखते हैं। तो ऑप्शन में देखते हैं, तो जैसे हम कंसीडर करते हैं कि थर्ड नंबर गलत है, तो ये दोनों आउट हो गया। 1 नंबर सही है, तो 1 और 2 सही है, करेक्ट है। यानी कि इसका आंसर क्या होगा, तो पहला ऑप्शन देखिएगा
कि इट वॉज साइन बिटवीन द रंजीत सिंह एंड ईस्ट इंडिया कंपनी एंड सतलज रिवर को एक बाउंड्री कंसिडर किया गया था। मान के चलिए कि ये सतलज रिवर है, ठीक है, तो ये इधर ईस्ट इंडिया कंपनी होगा और इधर पंजाब हो गया, ठीक है, बाउंड्री, ठीक है, किसके टाइम में होता है, रंजीत सिंह के टाइम में। क्लियर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए। इसमें बोले कि विथ रेफरेंस टू द नेचर एंड द स्प्रेड ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1815, ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, तो कुछ बातें 1857 के विद्रोह के बारे में पूछ रहा है। बोले कि टेरिटरी ऑफ रोहिलखंड रिमेन अनडिस्टर्ब, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये बोले कि बॉम्बे आर्मी रिमेन द लॉयल टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और तीसरा बोले कि रूलर ऑफ अफगानिस्तान दोस्त मोहम्मद सपोर्टेड द रेवल अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो बताइए 1857 का टाइम इसमें से कौन सा स्टेटमेंट मतलब सही है। आप तीनों देख लिए। अब चलिए हम लोग ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। एक मिनट इसको क्लियर कर लीजिए, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट क्लियर है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो रोहिलखंड पड़ता कहाँ था, ये हमारा प्यारा भारत हुआ, ये वाला एरिया में ऊपर में। और यहाँ देखा था तो ये तो मोस्ट एक्टिव जोन था, 1857 का। तो ये पहला ऑप्शन ही आउट हो गया। तो जैसे पहला ऑप्शन आउट हुआ तो ये आउट हो गया एंड ऑप्शन सी आउट हो गया, ठीक है। क्लियर है। तो अगला देखते हैं। तो बोर्ड है कि ब्रिटिश, तो ये हमें मालूम नहीं है, मगर हम अफगानिस्तान कब से लोकल इवेंट्स में सपोर्ट करने लगा, ठीक है। मैं माना कि 1857 हमारे देश के ही लोग, कुछ लोग ऐसे बोलते थे कि 1857 फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं था, तो फिर अफगानिस्तान का रूलर क्यों सपोर्ट करेगा। तो ये भी आप आउट कर दो, ठीक है। यानी कि कंसीडर करते हैं कि दूसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी, यानी कि बॉम्बे का जो लोग थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का सपोर्ट किया था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिएगा। विथ रेफरेंस टू द इल्बर्ट बिल, ठीक है, ड्यूरिंग द ब्रिटिश कोलोनियल रूल इन इंडिया विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब जैसे इल्बर्ट बिल आया तो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा गवर्नर जनरल थे, ठीक है। तो रिपन थे, ठीक है। उससे पहले कौन थे, तो लीटन थे। क्लियर है। लीटन में एग्रेसिव अफगानिस्तान पॉलिसी लेकर आया था, ठीक है। तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए। इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी पास किया था, ठीक है। तब चलते हैं ऑप्शन की तरफ कि इल्बर्ट बिल के रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन है। तो इल्बर्ट बिल वाज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड लीटन। पहला ऑप्शन ही गलत है क्योंकि ये रिपन के टाइम आया था, ठीक है। तो जैसे पहला ऑप्शन आउट होता है, ठीक है। अब पूछ रहे कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो पहला ऑप्शन तो गलत है। दूसरा बोल रहा है कि सीपी इल्बर्ट वाज द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश इंडिया एट द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल। तीसरा बोलता है इट प्रपोज टू गिव द सेशन इंडियन सेशन जज द पावर टू ट्राई द यूरोपियन ऑफेंडर इन द स्मॉल टाउन, ठीक है। तो मेन ऑब्जेक्टिव इल्बर्ट बिल का ये था, यही एक रीजन था कि प्रोटेस्ट किया गया था। बेसिकली देखा जाए तो ये एक इंडियन जज को पावर देता है और ब्रिटिशर नहीं चाहते थे, यूरोपियन नहीं चाहते थे कि ये पावर इंडियन को दिया जाए, क्योंकि वो हमेशा से इंडियन को ना वो इन्फीरियर कंसिडर करते थे। दैट इज द रीज़न वो कंसिडर करते थे कि हम लोग वाइट बर्डन हैं उनके ऊपर। सो दे केम हियर ओनली टू सिविलाइज अस, ठीक है। तो ये ऑप्शन मतलब इसका आंसर होगा सी, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं। तो 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंग्लो मैसूर रिवेलरी, ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग। तो एंग्लो मैसूर वार के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो बोले कि ट्रीटी ऑफ मैंगलोर वॉज साइन बिटवीन द हैदर अली एंड द ब्रिटिश आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मैसूर वार। बेसिकली देखा जाए तो सेकेंड मैसूर वार के टाइम ही इनिशियल फेज में हैदर अली की मौत हो जाती है। तो इट वाज नॉट साइंड बाय हिम रदर देन टीपू सुल्तान। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। तो जैसे पहला ऑप्शन आउट होगा तो आप डायरेक्टली आंसर तक पहुंच गए। इसका आंसर क्या होगा, तो बी होगा, ठीक है। मगर हाँ, अभी बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन देखिए, बोला कि हैदर अली टुक द हेल्प ऑफ फ्रेंच टू सेटअप द आर्म फैक्ट्री एट डिंडीगल, ठीक है। ये बिल्कुल भी सही है, ठीक है। और तीसरा स्टेटमेंट देखिए, अंडर द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम निज़ाम गॉट द सराउंडिंग एरिया, तो ये गलत है। क्लियर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिए। तो 41 नंबर क्वेश्चन को देखिए, ये क्या बोल रहे,
कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द रिकमेंडेशन ऑफ वुड डिस्पैच। ऊपर जब मैं बता रहा था डलहौजी के बारे में, तो मैंने बताया था इनके शासनकाल में क्या आया था, तो वुड डिस्पैच आया था। ठीक है, ये एजुकेशन की बात कर रहा था। चलिए तो थोड़े डिटेल में देखते हैं। ऑप्शन क्या बोल रहा है, तो ऑप्शन बोला कि इट अपहोल्ड द डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी दैट प्रोवाइड एजुकेशन टू द अपर क्लास। ठीक है, बिल्कुल भी सही है। दूसरा ऑप्शन देखिए, इट एडवोकेट द इम्पार्टिंग द सेकुलर एजुकेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तीसरा ऑप्शन देखिए, ये बोल रहा है कि इट रिकमेंड इंग्लिश एज ए मीडियम टू ऑल लेवल। नहीं, टू ऑल लेवल नहीं था। ठीक है, जैसे प्राइमरी लेवल था तो वहाँ इंग्लिश नहीं था। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन देखिए, इट रिकमेंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी इन द प्रेसिडेंसी टाउन्स। ठीक है, तो अब जैसे तीसरा गलत हुआ था, तीसरा को एलिमिनेट कीजिए और आंसर तक पहुंच गए, यानी कि 2 और 4 तो कंफर्म सही है। 2 क्या बोल रहे हैं, सेकुलर एजुकेशन, ठीक है, एंड यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंसी। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, और इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन भी कर सकते हैं क्योंकि ये न्यूज़पेपर रिलेटेड है और हम लोग अधिकांश कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि पहला इसमें से बोल रहा है कि कौन सा पेयर करेक्टली मैच है। ठीक है, तो ये ऑब्जर्व कीजिए, 3rd नंबर ऑप्शन देखिए। ये ऊपर हम लोग आई थिंक दूसरा या चौथा क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे थे, तो बताया था कि कौमी आवाज़ किसने दिया, तो नेहरू जी। ठीक है, तो ऑप्शन सी तो आउट हो गया। ठीक है, अमृता बाजार पत्रिका किसने, तो शिशिर कुमार घोष, ये बिल्कुल भी सही है। ठीक है, मुहर्रत उल अकबर, तो ये गलत है। ये कौन है, तो राजा राम मोहन राय। ठीक है, मोहन राय ने। क्लियर है, तो प्लीज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा, मीरत उल अकबर राजा राम मोहन राय। ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष एंड कौमी आवाज़ नेहरू जी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो 42 का आंसर क्या होगा, तो केवल 2 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए 43 नंबर क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि ये पूछता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से, तो मैं जब बता रहा था इनिशियल में कि आईएनसी एक इंपॉर्टेंट थीम है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन आएगा, स्पेशली 1929, 1930। ठीक है, ये ऐसा इवेंट्स है 1905। ठीक है, 1907, 1916, ये जितने भी इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली 1929, 31 एंड 16, 7, 5। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो बोला कि सूरत सेशन, तो 1907, ऊपर भी बताया था कि सूरत सेशन कब हुआ था, तो 1907 में हुआ था। कौन, रास बिहारी, उसके प्रेसिडेंट थे, प्रिसाइडेड ओवर बाय द रास बिहारी घोष। तो ये बिल्कुल भी सही है। तो जैसे स्टेटमेंट 1 सही होता है, तो यानी कि 2 आउट हो गया, ओनली 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अल्फ्रेड वेब वॉज द फर्स्ट नॉन इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो दूसरा तो गलत है। ठीक है, ओनली नॉन नहीं हो सकते क्योंकि इसके बाद में बहुत सारे ब्रिटिशर आए थे। ठीक है, तो इसका आंसर केवल एक होगा कि 1907 में कौन था, रास बिहारी बोस। लेट्स मूव टू द 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन ये बोलता है कि विथ रेफरेंस टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखिए अगेन इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्वेश्चन है, कंसिडर फॉलोइंग पेयर। ठीक है, तो बोले कि इलाहाबाद सेशन 1828, मर्जर ऑफ इंडियन एसोसिएशन विथ आईएनसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलता है मद्रास सेशन ऑफ 1898, वंदे मातरम वॉज सैंग फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड कोलकाता सेशन 1906। ठीक है, रेसोल्यूशन ऑफ स्वराज वॉज द गोल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, ऑप्शन को ऑब्जर्व कीजिए, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो जब दादा भाई नौरोजी 1906 में प्रिसाइड किए थे, तो उस टाइम पहली बार कांग्रेस का स्वराज एज गोल बना। तो तीसरा तो सही है, तो जैसे तीसरा सही होता है तो डी आउट हो जाता है। ठीक है, मगर बाकी 1 और 2 ऑप्शन इज गलत है, तो इससे क्या होगा, आंसर इसका हो जाता है केवल सी, यानी कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि 1906 में स्वराज पहला गोल बनता है। कौन इसका प्रिसाइड कर रहे थे, तो दादा भाई नौरोजी। क्लियर है, लेट्स मूव टू द 45 नंबर क्वेश्चन। तो सन्यासी रिवोल्ट के बारे में क्वेश्चन है। ऊपर एक क्वेश्चन था आनंद मठ, तो आनंद मठ किसके बेसिस पर है, तो सन्यासी विद्रोह पर ही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सन्यासी रिवेलियन। ठीक है, तो आपको बेसिकली मालूम होना चाहिए कि सन्यासी रिवेलियन क्या था, तो ऑप्शन को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में बोल रहा है कि द इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवोल्ट वॉज द रेस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय द ब्रिटिश अपॉन द पिलग्रिम
विजिटिंग होली प्लेसेस, बिल्कुल सही है। ठीक है, आनंद मठ, ये भी सही है क्योंकि ये सेम ही क्वेश्चन, इसी से क्वेश्चन बन गया था ऊपर। ठीक है, थर्ड नंबर ऑप्शन देते हैं, वॉरेन हेस्टिंग वॉज द गवर्नर जनरल, ये भी सही है बिल्कुल। तो इसका आंसर क्या होगा कि इसका आंसर ऑल 1, 2 एंड 3 तो ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर मोर देन वो यानी कि ई होगा अभी का ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, चलिए 46 नंबर क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं। इस क्वेश्चन में बोलता है कि कौन सा स्टेटमेंट, कंसिडर द स्टेटमेंट। ठीक है, बोला कि ही स्टार्टेड ए मोमेंट, यानी कि अगेन पर्सनालिटी के बारे में क्वेश्चन आ रहा है। ही स्टार्टेड ए मोमेंट टू सपोर्ट द विडो रीमैरेज विच रिजल्ट इन द लेजिस्लेचर ऑफ द विडो मैरिज। पहला ही क्वेश्चन, पहला ही आई मीन ऑप्शन को देखकर इससे हम लोग ना गेस कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो बताइए, जब मैं डलहौजी के बारे में बता रहा था ऊपर, तो बताया था कि इनके टाइम में विडो रीमैरेज एक्ट को ड्राफ्ट किया गया था। तो किसका हेल्प था, तो विद्यासागर जी का बहुत ज़्यादा हेल्प था, राइट। तो पहला ऑप्शन ही डायरेक्टली इंडिकेट कर रहा है, और ऊपर से बाकी ऑप्शन ऑब्जर्व कीजिए। बोला कि ही वॉज ऑल्सो द क्रूसेडर अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिज एंड द पॉलीगैमी। ही वॉज एसोसिएटेड विद द सेक्रेटरी विद द हिंदू फीमेल स्कूल विथ लेटर बिकम द बथुन फीमेल स्कूल। ठीक है, तो डायरेक्टली उसी की तरफ, उन्हीं की तरफ इंडिकेट किया जा रहा था। तो इसका आंसर क्या होगा, ईश्वरचंद विद्यासागर। ठीक है, क्लियर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अगेन स्टेटमेंट बेस्ड, अगेन आप एक ही पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, वो कोई एक हिंट, जैसे हम लोग 46 वो किए। ठीक है, इसमें क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि ही वॉज द एथिकल entrepreneur who was dubbed the merchant prince by the Mahatma Gandhi in 1923. He took the flag satyagrah in Nagpur, defying that restriction of flying the national flag, and imposed the British further. As the president of the Gandhi Seva Sangh and the chairman of All India Khadar Board, he undertook the extensive Khadi tour to entire country. तो बताइए कौन थे। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखिए, जेडी क्या बिरला थे, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास थे, हाँ, जमनाल लाल बजाज थे। तो आंसर होगा सी। ठीक है, बजाज साहब थे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिए। 48 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ हिंदी खड़ी बोली। तो फादर ऑफ हिंदी खड़ी बोली किसको बोलते हैं, तो डायरेक्टली ऑप्शन देखिए, कबीर को क्या बोलते हैं, अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो इसका आंसर होगा। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एट विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल द आर्टिलरी वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द टू आर्मीज। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच हुआ था, तो बाबर एक तरफ है और दूसरा कौन है, तो कमेंट में प्लीज़ बताइए। ठीक है, तभी उसके बाद, इसी के बाद से मुगल इस्टेब्लिश होता है अपना सल्तनत। ठीक है, इससे पहले क्या था, तो दिल्ली सल्तनत था। ठीक है, हिंट मैं दे रहा हूँ, लोधी डायनेसिटी का वो रूलर थे। ठीक है, प्लीज़ कमेंट में आंसर दीजिए। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए। 50 नंबर क्वेश्चन ये बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ कोलकाता। तो किसको कंसीडर किया जाए कोलकाता का फाउंडर, तो जॉब कार्नुक को। क्लियर है। लेट्स मूव टू द 51 नंबर क्वेश्चन। हु वाज द वाइसरे ऑफ इंडिया व्हेन द रॉलेट एक्ट वाज पास्ड। ठीक है, तो बताइए कौन थे, तो लॉर्ड क्लिमफोर्ड। ठीक है, लेट्स मूव टू द 52 नंबर क्वेश्चन। द रेडिकल विंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस विथ जवाहरलाल नेहरू एज वन ऑफ द मेन लीडर फाउंडेड द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग इन अपोजिशन टू। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मेशन कब हुआ था और क्यों ये हुआ था, कौन सा ऐसा चीज़ था जिसकी वजह से अगेंस्ट में आके इन्होंने फाउंड आउट किया था, तो नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, दे वर नॉट एग्री विद द नेहरू रिपोर्ट। इसमें बहुत साहब थे भी थे। ठीक है, 53rd नंबर क्वेश्चन देखिए, क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में पूछ रहा था। पूछ रहा कि क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट कब हुआ था। ठीक है, तो ये 9 अगस्त 1942। क्लियर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द सोवरेन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर द डोमिनियन इंडिया कौन था, तो पहला प्रेसिडेंट कौन थे सोवरेन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। देखिए ऑप्शन देखिए, ऑब्जर्व कीजिए। तो क्या सी गोपालाचारी थे या मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, तो राजेंद्र प्रसाद। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। करेक्टली कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, तो भगत सिंह द इंडियन सोशलिस्ट, सचिन नाथ सन्याल,
बंदी जीवन, तो बंदी जीवन तो सही है, मगर भगत सिंह वाला ये सही नहीं है क्योंकि द इंडियन सोसाइटी इन्होंने नहीं लिखा था। ठीक है, आगे देखिए कि लाला राम शरण दास ड्रीमलैंड, भगवती चरण वोरा द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब। ठीक है, यानी कि भगत सिंह वाला गलत है, बाकी सारा सही है। आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन आकर पूछ लेगा कि फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब किताब किसने लिखा था, तो भगवती चरण वोरा। ठीक है, ड्रीमलैंड किसने लिखा था, तो लाला राम शरण दास। ठीक है, और उसके बाद ये भी पूछ लेगा डायरेक्टली कि बंदी जीवन किसने लिखा था। ठीक है, क्योंकि ये यूपीएससी में भी क्वेश्चन था। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है कि गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था। ठीक है, ऑप्शन देखिए और कमेंट में इसका आंसर दीजिए। तो ये 1931 में हुआ था। बेसिकली देखा जाए तो राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल 1, 2 एंड 3, तो 30 में तो स्टार्ट हुआ था। सिंस कांग्रेस नहीं गया था तभी तो इरविन का पैक्ट हुआ, सो दैट गांधी जी को भेजा गया कि चलिए जाइए, तभी इंडियन नेशनल कांग्रेस सेकेंड वाले में पार्टिसिपेट किया। क्लियर है। लेट्स मूव टू 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन क्या बोले कि वेयर वाज महात्मा गांधी एंड व्हेन ए रेड वाज मेड बाय द कांग्रेस वॉलंटियर ऑन, तो कहाँ ये किया गया था, छापा कहाँ मारा गया था, तो धरसाना नमक साल्ट डिपो में। तो वेयर मतलब पूछा गया तो कहाँ, जब ये किया गया था महात्मा गांधी उस टाइम थे कहाँ थे, तो आपको ये बेसिकली मालूम होना चाहिए कहाँ थे। तो ये यस यरवादा जेल में थे। ठीक है, क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं, 58 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग डिड नॉट कंट्रीब्यूट टू द होम रूल लीग। ठीक है, तो जैसे होम रूल लीग आया तो आप एक्टिव रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। तो दो ही बंदा था, एक तिलक थे, ठीक है, एंड दूसरा एनी बेसेंट। राइट, एनी बेसेंट कौन सा एरिया में थे, तो मद्रास वाला एरिया में थी, और तिलक कौन सा, महाराष्ट्र वाले एरिया में। इतना आपको बेसिक मालूम होना चाहिए। अब इसी का यहाँ से रिलेट कीजिए बिहार स्पेशल का कि एनी बेसेंट कब बिहार आई थी, तो याद करने की कोशिश कीजिए। अप्रैल में आई थी, 18 अप्रैल को। ठीक है, क्लियर है। चलिए तो देख लेते हैं। तो बोल रहे कि कौन सा कंट्रीब्यूट नहीं किए। ठीक है, तो एनी बेसेंट तो हो गई, बाल गंगाधर तिलक हो गए, एनी बेसेंट हो गए। अब ये दो ऑप्शन में से कोई एक होगा। राइट, तो इसका आंसर क्या होगा, तो एस सुब्रमण्यन जो एयर थे ये कंट्रीब्यूट किए थे, तो इसका आंसर होगा TS एल्कोट। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट पिजन मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया। बोला कि फर्स्ट पिजन मूवमेंट कहाँ स्टार्ट हुआ था, कौन से एरिया में। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आप ना जल्दबाजी नहीं कीजिएगा क्योंकि इस क्वेश्चन में गलत होने के चांसेस है, क्योंकि पहला ही क्वेश्चन में ट्रैप दिया हुआ है चंपारण। ठीक है, जबकि ये नहीं है। रदर देन इसका आंसर क्या होगा, तो बिजौली। ठीक है, बिजौलिया। ठीक है, चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द आइडिया ऑफ सेपरेट नेशन फॉर मुस्लिम वॉज गिवन बाई, किसके द्वारा ये दिया गया है कि कौन, मतलब ये आइडिया चाहते थे कि टू नेशन थियरी जो होता है ना, कि जैसे एग्जांपल कि मुस्लिम के लिए अलग नेशन बनाया जाए, तो ये किसने दिया, तो सर मोहम्मद इकबाल ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टार्टेड द मित्र मेला यूनियन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बस ऊपर मैंने बताया था। ठीक है, जैसे VD सावरकर आए थे तो बताया था 3 चीज़ उनके बारे में। ठीक है, तो उसमें से एक ये था। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्टली ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 61 का, तो कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा, वो भी मैं बता दिया हिंट। ठीक है, तो VD सावरकर। ठीक है, चलिए 62 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन वाज इस्टेब्लिश बाई, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन किसके द्वारा ये इस्टेब्लिश किया गया है, तो बताइए किसके द्वारा। तो इसमें देखा जाए तो फिरोज शाह मेहता भी थे। ठीक है, KT तैलांग भी थे। ठीक है, यानी कि मोर देन, यानी कि ये ऑप्शन हो जाएगा। राइट, अब आपका काम क्या है, एक बार ऑन द स्पॉट रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा भी कोई इन्फॉर्मेशन है तो ऐड ऑन करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए 63 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो बोल रहे कि हु फाउंडेड द थियोसॉफिकल सोसाइटी, यानी कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना किसने किया। ठीक है, तो देखिए बताइए, ऑप्शन को देखिए एंड कमेंट में आंसर बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा, क्या राजा राम मोहन राय थे, नहीं। महात्मा गांधी थे, नहीं। विवेकानंद थे, नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा कि मैडम HP ब्लेवात्स्की। ठीक है,
ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पर्शियन वीकली, ठीक है, मीरात अकबर, ठीक है, मीरातुल अकबर, तो किसके द्वारा पब्लिश किया गया है? तो बताइए। जैसे ये आया, ठीक है, इसके साथ जैसे इसका आंसर होगा राजा राम मोहन राय। ऊपर में हम लोग एक देखे थे जिसका राजा राम मोहन राय था, तो कंबाइंड करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा कि राजा राम मोहन राय के बारे में एक पूरा डिटेल आपको मालूम होना चाहिए कि टेक एग्जाम्पल इन्होंने आत्मीय सभा का ये स्थापना किया था, ठीक है, प्लस इन्होंने सती जो एबॉलिश हुआ उसके लिए इनका कंट्रीब्यूशन ग्रेट था, ठीक है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 65 नंबर क्वेश्चन। तो 65 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि द मुस्लिम इफ कंटेंटेड एंड सेटिस्फाइड वुड बिकम द ग्रेटेस्ट बुलवर्ड ऑफ द ब्रिटिश पावर। तो किसने कहा था कि यदि मुसलमान यदि तुष्ट एंड संतुष्ट होते हैं तो भारत में ब्रिटिश सत्ता का सबसे बड़ा गड्ढा बन जाएगा, ठीक है। तो यही दैट इज द रीज़न। आप समझ रहे हैं, ये सोच, ये बस लाइन ना ब्रिटिश का सोच दिखाता है। बेस्ड ऑन दैट ओनली दे इन्वेंटेड डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, ठीक है। यदि मुस्लिम सेटिस्फाई हो जाएंगे तो वो डिमांड नहीं करेंगे सर्टन थिंग्स को, तो उनके बीच में ना एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की वजह था, तो ये पॉलिसी को अप्लाई किया था। ये बात किसने कहा था? तो ऑप्शन देखिए, तो इसका आंसर होगा W हंटर। आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग टेरिटरीज वॉज नॉट अफेक्टेड बाई द 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था, कौन सा टेरिटरी है जो अफेक्ट नहीं हुआ था, ठीक है। तो आप देखने की कोशिश कीजिए, ठीक है, ऑप्शन ऑब्जर्व कीजिए। तो झांसी हुआ था, तो ऑफकोर्स झांसी की रानी एक्टिवली थी, ठीक है। जगदीशपुर हुआ था, ऑफकोर्स बाबा बिरकुवर सिंह। लखनऊ हुआ था हजरत महल, बट चित्तौड़ नहीं हुआ था। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। क्लियर है? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु यूज्ड हुगली एट द बेस फॉर द पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। बंगाल के खाड़ी में हुगली को समुद्र डकैत का अड्डा के रूप में किसने प्रयोग किया, ठीक है। तो बताइए क्या इसका आंसर क्या होगा? क्या डच ने यूज़ किया, फ्रेंच ने यूज़ किया, या पोर्चुगीज़ ने यूज़ किया, या ब्रिटिश ने? तो बेसिकली क्या होगा इसका आंसर? तो पोर्चुगीज़ यूज़ किए, यानी कि पुर्तगाल के जो भी लोग थे वो बेसिकली बंगाल के खाड़ी को, हुगली को जो डकैत का अड्डा कंसिडर करते थे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 68 नंबर क्वेश्चन। तो 68 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। तो कौन सा रूलर थे जिनके अंदर जिसके टाइम में ये हुआ था? तो बताइए, कमेंट में इसका आंसर दीजिए यदि आपको मालूम है तो। इसका आंसर होगा लुइस 14, ठीक है, याद रखिएगा। कौन? तो लुइस 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बैटल ऑफ पलासी इज सिचुएटेड इन। तो बैटल ऑफ पलासी बताइए कहाँ हुआ था? तो वेस्ट बंगाल में हुआ था, ठीक है। अब आपके मतलब अगल बगल सब कुछ मालूम होना चाहिए कि कौन पार्टिसिपेट इसमें किया था, कब हुआ था, ठीक है। तो जैसे टेक एग्जाम्पल 1857 का इंडिपेंडेंस हुआ, इससे पहले हुआ था कि 1756 के टाइम में ये हुआ था, ठीक है। सुराजुद्दौला और ब्रिटिश का रॉबर्ट क्लाइव थे। क्लियर है? लेट्स मूव टू दिस 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट दी विथ रेफरेंस टू एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम इन ब्रिटिश इंडिया, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी के बारे में बोल रहा था। बेसिकली डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी की क्या था कि मतलब क्या ऑब्जेक्टिव था? तो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी ये बोल रहा था कि लुक दिस इज एजुकेशन प्रोवाइड टू द फ्यू पीपल, जो अपर पार्ट है, ठीक है, जो काफ़ी एक मिडिल क्लास है, एंड दे विल ट्राई टू स्प्रेड। यही डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी था, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं एंड कोशिश करते हैं इसका आंसर क्या होगा देखने की, ठीक है। तो क्या बोला कि स्पेंड ए मनी इन एजुकेटिंग द फ्यू पीपल फ्रॉम द अपर एंड द मिडिल क्लास सो दैट दे वुड रेडिएट द एजुकेशन एंड मॉडर्न आइडिया अमॉन्ग द मासेस। तो एग्जैक्टली सेम ही बात मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 71 का क्वेश्चन देखिएगा। 71 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्वीन प्रोक्लेमेशन के बारे में है, ठीक है। तो बोल रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द क्वीन प्रोक्लेमेशन इशूड ऑन द नवंबर 1, 1958। यानी कि देखा जाए तो 1857 में क्या होता है कि विद्रोह होता है, ठीक है। इसके फलस्वरूप क्या होता है कि जब ये समाप्त होता है तो क्वीन
मतलब एक गुड गवर्नेंस के रूप में ये एक एक्ट पास करती हैं, ठीक है। तो बोल रहे कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए और देखिए ऑब्जर्व कीजिए कि इसमें से कौन सा सही है। तो बोल रहा है कि इट वॉज बाई दिस प्रोक्लेमेशन द गवर्नर जनरल अक्वायर्ड द एडिशनल टाइटल एज एंड वॉइसरे, ठीक है, वेरी गुड, ये स्टेटमेंट सही है। अब आपको यहीं रिवीजन कर लेना है कि पहले गवर्नर था ऑफ बंगाल, फिर वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना, कौन से एक्ट से, तो रेगुलेटिंग एक्ट 7073 से। उसके बाद फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना, कौन सा एक्ट से, तो चार्टर एक्ट 1833 से, ठीक है। अब यही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन जाता है वॉइसरॉय, कौन सा अथी से, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958 से, 1858 से, जिसको क्वीन प्रोक्लेमेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 तो सही है। दूसरा देखते हैं, तो स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कि द इंडियन स्टेट वेयर हेंस फोर्थ टू बी रिकग्नाइज एज ए पैरामाउंसी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, ठीक है, ये भी सही है। द प्रोक्लेमेशन प्रॉमिस ऑल इंडियन इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द गवर्नमेंट सर्विस इरिस्पेक्टिव ऑफ रेस एंड ग्रेड, ये भी सही है। यानी कि देखा जाए तो ऑप्शन सी ऑल 3 इज राइट, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में है, ठीक है। जैसे ही ये आया तो अब आपको क्या लिंक करना है, आपको दिमाग में ये आना चाहिए कि ये हुआ कब था, तो 1942 में हुआ था, ठीक है। अब आपको ये सोचिए कि इसके पहले क्या रीज़न था कि क्विट इंडिया, तो इससे पहले क्या होता है कि क्रिप्स आता है, क्रिप्स मिशन, ठीक है। तो क्रिप्स मिशन फेल होता है तब क्विट इंडिया आता है, क्लियर है। तो इससे पहले क्या हो रहा है, तो इससे पहले अगस्त ऑफर आता है, ठीक है। अगस्त ऑफर फेल होता है तो इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च होता है। तो बेसिकली अगस्त ऑफर एंड क्विट इंडिया क्रिप्स मिशन दोनों का सेम ऑब्जेक्टिव था कि जो इंडियन मेंबर है, इंडियन सोल्जर को पार्टिसिपेट कराया जाए वर्ल्ड वॉर 2 में, जो उस टाइम चल रहा था, ठीक है। तो ये फेल होता है, यदि क्रिप्स मिशन फेल होता है तो क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च होता है, क्लियर है। इतना बैकग्राउंड आपको समझना जरूरी है। चलिए तो देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। तो बोलता है कि ऑप्शन 1 देखिएगा, द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन was one of the main reason behind the announcement of this movement. Of course it is right, no doubt इसमें, ठीक है। अगला देखिएगा क्या बोल रहा है कि the movement called for the action from the people to both British India and the princely state, ठीक है। the movement called for action from people of British India and princely state, ठीक है। तो ये गलत है, ठीक है। यानी कि इसका आंसर क्या होगा, तो देखा जाए तो 1 तो सही है, ठीक है। बट हाँ, एक मिनट क्या बोल रहे कि द मोमेंट कॉल फॉर द एक्शन, ओके ऑफ कोर्स। तो क्विट इंडिया मोमेंट का नारा ही क्या था, डू एंड डाई, ठीक है। तो ये सभी से था, जो ब्रिटिश इंडिया जो हम हमारा था और जो प्रिंसली स्टेट था, ये दोनों, ठीक है। तो ये सेकंड ऑप्शन भी सही है। अब थर्ड नंबर ऑप्शन को देखते हैं, एक मिनट इसको क्लियर करने दीजिए। थर्ड नंबर ऑप्शन क्या बोलता है कि द मोमेंट रिसीव द सपोर्ट फ्रॉम द कम्युनिस्ट पार्टी, नहीं ये गलत है, कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट नहीं दिया था। तो तीसरा गलत है, जैसे तीसरा गलत हुआ तो इसका आंसर होगा 1 और 2, ठीक है, क्लियर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 73rd नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 73rd नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, ऑब्जर्व कीजिए 73rd नंबर क्वेश्चन को। तो ये न्यूज़पेपर दिया है एंड उसका एडिटर और फाउंडर दिया है, तो चलिए मैच करते हैं, ठीक है। तो बोलता है स्वदेश मित्रम, ठीक है। तो जी सुब्रमण्यम आयर, ये तो सही है, ठीक है। तो पहला सही है हमारा। दूसरा बोलता है इंडियन मिरर, ठीक है। तो इंडियन मिरर देखा जाए तो NN सेन, ये भी सही है। वॉइस ऑफ इंडिया सुरेंद्र बनर्जी, ये गलत है, ठीक है। तो जैसे तीसरा गलत होता तो अब पहला दूसरा सही है, तो यानी कि 1 और 2, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि ये दोनों को नोट डाउन कर लीजिए, जो पेपर आप बना रहे हैं ना छोटा सा, उस पर नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि क्या होता है कि न्यूज़पेपर में ना बहुत सारे हम लोग गलतियाँ करते हैं, ठीक है। जैसे स्वदेश मित्रम, ठीक है। तो फिर इंडियन मिरर, ये दोनों NN सिन। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विथ रेफरेंस टू द मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म, ठीक है। तो जैसे यह थिंक अगेन 1909 में आया था, ठीक है। क्या इसमें बात किया गया था, तो सेपरेट इलेक्टोरल की बात की गई थी मुस्लिम के लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। बोलता है कि द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट डिक्लेयर इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट दैट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस रिफॉर्म
वॉज टू स्टेब्लिश सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। बोलते हैं कि बिंग बिग लैंडलॉर्ड्स ब्रिटिश कैपिटलिस्ट वेयर नॉट completely prohibited from the election of the member of the empirical legislative council. Third, reform introduce the system of the separate electoral for Muslim. तीसरा तो सही है, इट डायरेक्ट हमें मालूम है। चलिए, तो जैसे तीसरा सही होता है तो ये ऑप्शन ए आउट हो जाता है। ठीक है, बाकी ऑप्शन को देखते हैं। ठीक है, तो पहला बोलता है कि देखिए, जब जैसे ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो क्या करता है कि कुछ प्रोविज़न यदि 1919 पर पूछा था, कुछ प्रोविज़न इधर से इधर मैच करता है, और इधर इस पर पूछा था इधर से इधर मैच करता है। ठीक है, तो ये जो प्रोविज़न है द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट डिक्लेयर्ड एंड सेल्फ गवर्निंग वाला, तो ये 1919 के प्रोविज़न में था। ठीक है, इसमें नहीं था, तो यानी कि 1 आउट हो गया। जैसे 1 आउट होता है, देखते हैं कि 1 आउट हो गया, यानी कि 2 ऑप्शन आउट हो गया, और तीसरा ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन को देखते हैं, तो बोलता है कि कंप्लीटली प्रोहिबिटेड, मतलब नॉट कंप्लीटली। ठीक है, तो हाँ सही हो सकता है, तो इसका आंसर होगा बी 2 और 3। ठीक है, लेट्स मूव टू 75 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें क्वेश्चन ये बोलता है कि एनी बेसेंट के बारे में पूछ रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनी बेसेंट। ठीक है, एक एक करके ऑप्शन देते हैं। ही केम टू इंडिया टू वर्क फॉर द थियोसॉफिकल सोसाइटी, ऑफ कोर्स इट इज राइट। ठीक है, शी लॉन्च ए कैंपेन थ्रू हर 2 पेपर न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ। ठीक है, तो आपसे डायरेक्टली ये पूछ लेगा कि ये दोनों न्यूज़पेपर किसका है, ऐसे करके सेपरेट क्वेश्चन भी बना देगा। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा देखते हैं, सेटअप द होम रूल लीग हेडक्वार्टर इन मुंबई। तो आप गलत, यहाँ गलत है। ठीक है, क्योंकि जब मैं ऊपर एक्सप्लेन कर रहा था होम रूल लीग, तो 2 प्रकार का बताए थे, 2 टाइप, एक तो तिलक के द्वारा, दूसरा बेसेंट के द्वारा। तो एनी बेसेंट कहाँ इनका हेडक्वार्टर बनाई थी, तो ये चेन्नई में बना थी, यानी कि मद्रास वाला एरिया में। ठीक है, और ये मुंबई में बनाए थे, तो ये एक्सचेंज कर दिया इनसे, तो ये क्वेश्चन तीसरा ऑप्शन आउट हो गया। एंड शी बिकम द फर्स्ट वीमेन टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो ये ऑफकोर्स राइट है। तो यानी कि तीसरा ऑप्शन गलत है, बाकी सारा सही है। तो जैसे तीसरा आउट होता है, तो ये 2 ऑप्शन आउट हो गया, यानी कि 1, 2 और 4, यानी कि सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? लेट्स मूव टू दी 76 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ये बोलता है कि ही वॉज द ब्रह्मो सोशल रिफॉर्म फ्रॉम बंगला, ठीक है, बंगाल, एंड ही सेट अप द वर्किंग क्लब इन द 1870s, ब्रॉड आउट द मंथली जर्नल जिसका नाम था भारत श्रमजीवी। ठीक है, विद द प्राइमरी आइडिया ऑफ एजुकेटिंग द वर्कर। ठीक है, तो एक पर्सनालिटी के बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो बेसिकली देखा जाए 76 का आंसर क्या होगा, तो ये होगा, आई मीन सी ऑप्शन होगा। ठीक है, सी ऑप्शन कौन है, तो शशिपाद बनर्जी। ठीक है, शशिपाद बनर्जी। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। राइट, तो जैसे लाहौर सेशन आया तो हमारे को मालूम होना चाहिए कि नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी इसका वो थे। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की गई थी। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन क्या देता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। पहला ऑप्शन ही गलत है। ठीक है, दूसरा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस है ऑथराइज दिस कांग्रेस वर्किंग कमेटी टू लॉन्च द प्रोग्राम फॉर द सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट इंक्लूडिंग द नॉन पेमेंट ऑफ द टैक्स। एंड थर्ड बोलता है कि ये कंप्लीट सब पुनः स्वराज की बात करें। तो तीसरा तो सही है, पहला गलत है। तो जैसे पहला गलत हुआ तो आंसर तक पहुँचे 2 और 3। ठीक है, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन बोलता है टीपू सुल्तान सेट ऑफ हिज कैपिटल एट। तो टीपू सुल्तान अपना कैपिटल कहाँ बनाए थे, तो बताइए, तो श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, क्लियर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 79 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। हु वॉज द फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। लेडी प्रेसिडेंट बोल रहा है, ये नहीं बोला कि इंडियन। ठीक है, तो एनी बेसेंट, वही इंडियन बोलता है तो सरोजिनी नायडू हो जाती। ठीक है, आपको इतना फ़र्क मालूम होना चाहिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज नॉट द एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट में कौन कौन था? तो लाल बाल पाल, ठीक है, लाल बाल एंड पाल। तो इसके अलावा कौन था? बाल गंगाधर तिलक एक्सट्रीमिस्ट थे, ठीक है। गोखले आई मीन मॉडरेट थे, ठीक है। गोखले, मदन लाल भी मॉडरेट थे, ठीक है। सॉरी, मदन लाल एक्सट्रीमिस्ट में आते थे, ठीक है। तो इसका आंसर केवल गोखले होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ पॉपुलरली नोन एज शेर ए पंजाब। तो बताइए शेर ए पंजाब किसको पॉपुलरली जाना जाता था? तो लाला लाजपत राय को। क्लियर है? 82 नंबर क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द कैबिनेट मिशन, ठीक है। तो देखिए कैबिनेट मिशन का, इट वॉज सेंड टू इंडिया इन 1946 टू डिस्कस द टर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ द पावर टू इंडिया। ऑफ कोर्स इट इज़ राइट, ठीक है। क्लियर है? अगला देखते हैं। इट प्रपोज द फेडरेशन फॉर प्रोविंस एंड द स्टेट विथ द फेडरल सेंटर कंट्रोलिंग ओनली द डिफेंस, फॉरेन अफेयर एंड द कम्युनिकेशन, ठीक है। बोथ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग रिजेक्टेड द क्रिप्स कैबिनेट मिशन, ठीक है। तो ये 82 नंबर क्वेश्चन को कैबिनेट मिशन के प्लान के बारे में बोल रहा है, ठीक है। तो इसका क्या होता है कि देखिए सिंपल सी बात है, कैबिनेट पर 68 में भी क्वेश्चन आया था और 69 में भी आया था। तो उस एंगल से क्या क्या पूछा था, कौन कौन मेंबर है, तो ये तो हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो अब आगे क्या बोलता है, पहला तो स्टेटमेंट सही है, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। तो जैसे पहला सही है तो तीसरा आउट हो गया, यानी कि पहला और दूसरा पर देखते हैं, ठीक है। और बोलता है कि बोथ रिजेक्ट, नो, केवल कांग्रेस रिजेक्ट किया था, ठीक है, मुस्लिम लीग एग्री किया था। तो तीसरा ऑप्शन आउट हो गया, तो यानी कि आंसर होगा 1 और 2। क्लियर है? यानी कि इट वॉज सेंड इन 1946 टू डिस्कस द टर्म्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ द पावर एंड इट प्रपोज द फेडरेशन फॉर द प्रोविंस एंड द स्टेट फेडरेशन सेंटर कंट्रोलिंग द ओनली डिफेंस, फॉरेन अफेयर एंड द कम्युनिकेशन। क्लियर है? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 83 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 83 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं महात्मा गांधी के बारे में पूछ रहा है। तो महात्मा गांधी वॉज अरेस्टेड मेनी अ टाइम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। तो स्टेटमेंट समझने की कोशिश कीजिएगा। ही वॉज अरेस्टेड एंड प्रिजन इन 1922 फॉर राइटिंग द आर्टिकल इन यंग इंडिया विच वेयर द टर्म सेडिशियस, ठीक है। क्लियर है? अगला चलते हैं कि ही प्लीज गिल्टी ऑफ द चार्ज अगेंस्ट हिम ड्यूरिंग द ट्रायल, ठीक है। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोनों ऑप्शन सही हैं, ठीक है। कि महात्मा गांधी को 1922 में अरेस्ट किया गया था क्योंकि उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था जो देशद्रोही टाइप का था, ठीक है। उन्हें मुकदमा के दौरान अपने खिलाफ लगे आरोपों को स्वीकार किया, ठीक है। क्लियर है? 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन में ये बोलता है कि ब्रिटिश आर्मी डिफीटेड टीपू सुल्तान इन ए ब्रीफ बट फेरी वॉर in 1919 thou putting an end to the ambitious ambition of the मैसूर स्टेट, ठीक है। इन दिस कॉन्टेस्ट बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि ऑल द टेरिटरी ऑफ द मैसूर वेर गिवन टू द ब्रिटिश अलाई निज़ाम ऑफ हैदराबाद, ठीक है। ऑल द टेरिटरी बोल रहा है। मैसूर वॉज रीस्टोर्ड टू द डिसेंट ऑफ द ओरिजिनल राजास फ्रॉम होम द हैदर अली सीज, ठीक है। सब्सिडरी अलायंस वाज इम्पोज ऑन द न्यू मैसूर स्टेट, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? 84 का बताइए आंसर कमेंट में। तो ये तो सही है कि मैसूर वाज स्टोर, जो भी हैदर अली लिए थे जिनसे भी उनको रीस्टोर किया, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही है। तो दूसरा ऑप्शन यही होता है कि ये तीनों ये हो गए हैं, ठीक है। अब आगे चल के देखते हैं, ठीक है। और सब्सिडरी अलायंस तो लगा दिया गया था, तो 2 और 3 अब सही हो गए। 2 और 3 देखते हैं। 2 और 3 ये आउट हो गया, यानी कि सी एंड डी बचा, ठीक है। पहला बोलता है कि ऑल द टेरिटरी नहीं दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि सारा चीज़ जीत कर यदि ब्रिटिश निज़ाम ऑफ हैदराबाद दे देता फिर क्या ऑब्जेक्टिव रह जाएगा, ठीक है। तो ये आउट हो गया एंड सी आंसर हो गया। क्लियर है? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिवोल्यूशनरी who was not involved in the Harding bomb incidents। तो बताइए कौन नहीं थे? तो इसमें भगवती चरण बोहरा नहीं थे, बाकी सारे लोग थे,
ठीक है, अब देख लीजिएगा एक बार 86 नंबर क्वेश्चन देखिए। 86 नंबर क्वेश्चन ये बोलता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द खिलाफत मूवमेंट, यानी कि खिलाफत मूवमेंट के बारे में क्वेश्चन है डायरेक्टली। तो इसमें बोल रहा है कि शौकत अली मोहम्मद अली वर द लीडर ऑफ द खिलाफत एजिटेशन, ऑफ कोर्स इट इज द राइट, ठीक है। द पर्पस ऑफ द मूवमेंट वाज टू परस्यू द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू प्रिजर्व द अथॉरिटी ऑफ द खिलाफा ओवर द मुस्लिम स्कैर्स प्लेस इन द हिस्टोरी वाइज ओटोमन एम्पायर। खिलाफत एजिटेशन बिकम द पार्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन, तो तीसरा भी सही है, ठीक है। तो पहला और तीसरा तो डायरेक्टली एलिमिनेट कर लेते हैं, ठीक है। एंड दूसरा भी इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही था, यानी कि ऑल द एबोव इज द राइट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस स्लोगन लॉन्ग लिव रिवोल्यूशन किसने दिया था, यानी कि इनकलाब जिंदाबाद किसने बोला था, ठीक है। तो बताइए। तो सरदार भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद बोला था, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 88 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 88 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस गांधी जी सेड द गांधी मे डाई बट गांधीइज्म विल रिमेन फॉर एवर। तो कौन सा सेशन में गांधी जी ये बोलते हैं कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद हमेशा रहेगा। तो प्लीज़ आप कमेंट में इसका आंसर बताइए। रामगढ़ सेशन 1940, लाहौर सेशन 1929, कोलकाता सेशन 1928, कराची सेशन 1931। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा कराची सेशन 1931 में, ठीक है। और इसका कौन प्रेसिडेंट थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी में फंडामेंटल राइट्स की बात की गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर सेंड क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स कौन मिशन भेजा था इंडिया में। क्रिप्स का फलस्वरूप क्या होता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च होता है, ठीक है। तो किसने भेजा था, तो बताइए कमेंट में आंसर इसका। तो विंस्टन चर्चिल ने। क्लियर है? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में पूछ रहा, कौन सा ट्रू नहीं है, ठीक है, नॉट ट्रू रिगार्डिंग द मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। ही वॉज द सपोर्टर ऑफ द टू नेशन थियरी, ठीक है। ही प्रिसाइडेड द लाहौर सेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1940, ठीक है। ही हैड नॉट पार्टिसिपेटेड इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ही ऑलवेज हैड ए डायरी, ठीक है। तो ही नॉट पार्टिसिपेटेड कौन सा ट्रू नहीं है, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इन्होंने पार्टिसिपेट तो किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका होगा, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 91 नंबर क्वेश्चन देखिए। परमानेंट सेटलमेंट के बारे में बोल रहा है। तो परमानेंट सेटलमेंट वाज मेड विथ, तो बताइए परमानेंट सेटलमेंट कौन लाया था, सबसे पहले ये सोचिए, ठीक है। और इसका क्या ऑब्जेक्टिव था। तो देखा जाए तो परमानेंट सेटलमेंट कॉर्नवालिस लेकर आए थे, ठीक है। क्या था कि लैंड जो रेवेन्यू है लैंडलॉर्ड रिसीव करेगा और ब्रिटिश गवर्नमेंट को देगा, ठीक है। 10th by 11th और 1/11 वो अपने पास रखेगा। क्लियर है इतना। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 92 नंबर क्वेश्चन। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज bestowed with द टाइटल साहेब ए आलम बहादुर बाय द बहादुर शाह। निम्नलिखित में से किससे 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह द्वारा साहेब ए आलम बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर होगा बखत खां। क्लियर है? लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 93rd नंबर क्वेश्चन देखिएगा। पूछ रहा है रिवोल्यूशनरी वीमेन हु लेड द रिवोल्यूशन ऑफ 1857 इन अवध, ठीक है। तो कौन सा है। तो देखा जाए तो अवध उस टाइम लखनऊ के आसपास ही पड़ता था, तो उस रीजन को ही कंसिडर किया जा रहा है। तो बेगम हजरत महल, ठीक है। लेट्स मूव टू द 94 नंबर क्वेश्चन। हु हैड मेड इलाहाबाद द इमरजेंसी हेडक्वार्टर ऑफ 1857, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन को देखकर डरना नहीं है। हमें नहीं मालूम है कि इमरजेंसी का कैपिटल किसने बनाया था, मगर इतना तो मालूम है ना कि 1857 की बात कर रहा है। तो 1857 के उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग। तो इसका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन में हमारे को ऐसे टेक्निक अप्लाई करना है, ठीक है। सर्टन नॉलेज हमें मालूम होगा, हर क्वेश्चन का जवाब हमें नहीं मालूम होगा, मगर हर क्वेश्चन का जवाब हम पहुंच सकते हैं लेटरल थिंकिंग से, ठीक है। चलिए 95th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हु रोट द फेमस प्ले नील दर्पण, ठीक है। तो बताइए किसने लिखा था नील दर्पण। तो
दीनबंधु मित्रा ने, ठीक है। 95 का डी करेक्ट है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 96 का क्वेश्चन देखिए। तो वेलेस्ली एस्टेब्लिश द फोर्ट विलियम कॉलेज एट कोलकाता। तो बेसिकली इसका देखा जाए तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, ठीक है। तो ही वॉज आस्क्ड टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द लंडन टू डू सो, ऐसा कोई रीज़न नहीं था, ठीक है, ये गलत है। ही वांटेड टू रिवाइव द इंटरेस्ट ऑफ द ओरिएंटल लर्निंग, ये भी गलत है, ठीक है। ही वांटेड टू प्रोवाइड द विलियम कैरी एंड हिज एसोसिएट विद एम्प्लॉयमेंट, ये भी गलत है, ठीक है। ही वांटेड टू ट्रेन द ब्रिटिश सिविलियन फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, ठीक है, तो ये राइट आंसर है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिएगा। इसमें बोला कि मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, ठीक है, वॉज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो अलीगढ़ का जो कॉलेज था, कब ये स्थापना हुआ था इसका, तो बताइए, याद है तो आपको। तो ये कब हुआ था, 1875 में, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर यूज्ड टू बी पब्लिश फ्रॉम पटना। पटना से कौन सा न्यूज़पेपर पब्लिश होता था। देखिए, इंडियन नेशन, पंजाब केसरी, प्रभात खबर एंड डाउन। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, कमेंट में बताइए प्लीज़। तो इसका आंसर होगा इंडियन नेशन, ठीक है। इंडियन नेशन एक ऐसा न्यूज़पेपर था जो पटना से पब्लिश होता है। यही आपको आगे चल के क्वेश्चन आ जाएगा कि इंग्लिश न्यूज़पेपर कौन सा था, तो वहाँ फंसिएगा नहीं। ये नहीं कि ये इंग्लिश नाम है तो इंग्लिश मार दीजिएगा, नहीं नहीं, ठीक है, थोड़ा प्रिकॉशन लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन रिपीट कर गया डायरेक्टली, ठीक है। ऊपर हम लोग देखे थे कि किसने ये न्यूज़पेपर वो किया था, तो नेहरू जी ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन। हु एडोर द राजा राम मोहन द टाइटल ऑफ राजा। तो राजा राम मोहन को राजा का टाइटल किसने दिया था, बताइए इसका आंसर। राजा राम मोहन को राजा की उपाधि किसने दिया था, तो ये होगा अकबर टू, ठीक है। क्लियर है, यानी कि 100 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए। चलिए, कंग्रेचुलेशन टू एवरी इंडिविजुअल, ठीक है। यानी कि ऑलमोस्ट देखा जाए तो जो हमारा 12 से 15 क्वेश्चन आने वाला है उसका ऑलमोस्ट हम लोग 40% कवर कर चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आई हैव नो टाइम टू थिंक अबाउट द गॉड बिकॉज ए लॉट ऑफ वर्क हैव टू बी डन ऑन द अर्थ। ये स्टेटमेंट किसने बोला था। मेरे पास ईश्वर के बारे में सोचने का समय नहीं है क्योंकि इस धरती पर बहुत काम करना है। तो बताइए इस स्टेटमेंट किसने ये बोला था, तो स्वामी ईश्वरचंद विद्यासागर ने बोला था, ठीक है। ये स्टेटमेंट प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। यही स्टेटमेंट को हम लोग ऐसे में भी यूज़ कर लेंगे जब हम लोग मेंस का टाइम आएगा तो, एंड साइमल्टेनियसली इस स्टेटमेंट को यदि जीएस पेपर 1 में भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 102 नंबर क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिएगा। द वीमेन मूवमेंट इन इंडिया स्टार्टेड लार्जली अंडर द इंस्पिरेशन ऑफ। बताइए, तो जो भी भारत में महिलाओं का आंदोलन का मुख्य रूप से किसकी प्रेरणा से शुरू हुआ था, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए बहुत लोग कंट्रीब्यूट किए थे, ठीक है, ज्योतिबा फुले भी, ठीक है, और उसमें से एक श्रेय मेजर जाता है रामाबाई को, ठीक है। रामाबाई की वजह से मतलब बहुत ज़्यादा ही उनका प्रमुख रोल था, स्पेशली क्योंकि सी इंस्पायर लॉट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो अरेंज द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ द करेक्ट ऑर्डर, ठीक है। तो इसको अरेंज करना है कि कौन कौन से इश्यू में कौन कौन सा फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। तो पहला बोलता है कि बॉम्बे एसोसिएशन, दूसरा बोलता है मद्रास महाजन सभा, तीसरा बोलता है इंडियन एसोसिएशन, एंड फोर्थ वन इंडियन लीग, ठीक है। तो बताइए कमेंट में आंसर इसका। तो देखिए सबसे पहले तो ठीक है, पहले तो बॉम्बे एसोसिएशन आ गया, ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा आता है इंडियन लीग आता है, ठीक है, इंडियन लीग फॉर्मेशन होता है। उसके बाद कौन सा आता है, तो इंडियन एसोसिएशन आता है, एंड उसके बाद आता है मद्रास महाजन सभा। ये सारा का फॉर्मेशन 1885 से पहले होता है, ठीक है, आपको इतना मालूम होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा डी। क्लियर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 104 नंबर क्वेश्चन। हु हैड द
ridiculed Congress as the representative only a short sighted minority. जैसे माइनॉरिटी दिख गया तो आपको कुछ नहीं करना है, डफरिन को मार दीजिएगा आंसर। इसका आंसर होगा डफरिन। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए तो जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन कब हुआ था, तो 1885 में हुआ था, करेक्ट। WC बनर्जी इसका पहला प्रेसिडेंट थे, ए.ओ. ह्यूम इसका फाउंडर थे, राइट। अब देखा जाए तो गवर्नर जनरल कौन था उस टाइम, तो डफरिन ही था, लॉर्ड डफरिन। पर ये PYQ है, ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट इसको क्लियर कर लेता हूँ। ये क्वेश्चन देखिएगा 105 नंबर। हु वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द ईयर 1938। ठीक है, तो बताइए, ये तो बहुत इजी है, तो सुभाष चंद्र बोस। क्लियर है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गणपति फेस्टिवल इन महाराष्ट्र किसने स्टार्ट किया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने। योगेंद्र पार्टी वॉज लेड बाई, तो बताइए किसके द्वारा लीड किया गया था, तो ये जतींद्र नाथ मुखर्जी के द्वारा। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज नहीं कीजिएगा सचिन नाथ सान्याल के साथ या रास बिहारी बोस के साथ। ठीक है, यदि उस एक पेज में आप नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा हम लोग भूल सकते हैं। क्लियर है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 108 नंबर क्वेश्चन देखिए। 108 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन वाज फाउंड एट, तो कहाँ ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन हुआ था, तो ये कानपुर में हुआ था। क्लियर है, लेट्स मूव टू द 9th नंबर क्वेश्चन, 109 क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिएगा। ठीक है, तो 109 नंबर क्वेश्चन क्या बोलते हैं, नेम द फर्स्ट रिकॉर्डेड मुस्लिम हु वॉज हैंग्ड फॉर द इंडियन फ्रीडम। तो कौन सा ऐसा आज़ाद भारत की आज़ादी के लिए फांसी पर लटकाया गया पहले दर्ज मुस्लिम का नाम बताइए। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा असफ उल्ला खां। प्लीज़ नोट डाउन, क्योंकि BPSC में 2 फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ सकता है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि आप जब तक इसको 2-3 बार नहीं देखिएगा वो आंसर आप नहीं बता पाइएगा। ठीक है, 110 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अंडर हुज चेयरमैनशिप, ठीक है, ए कमिटी वॉज फॉर्म्ड टू डिफेंड द अक्यूज इन द काकोरी केस। तो बताइए किसके अंडरशिप में ये हुआ था, तो इसका आंसर होगा गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, काकोरी के टाइम किसके अंडरशिप में ये बना था, तो गोविंद बल्लभ पंत। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 111 नंबर क्वेश्चन। गदर पार्टी, ठीक है, का एस्टेब्लिश कौन से ईयर में हुआ था, तो ऑप्शन देखिए एंड इसका आंसर बताइए, तो 1913 में। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन डिड मैडम कामा होस्टेड द फर्स्ट ट्राई कलर फ्लैग इन वेयर। ठीक है, कहाँ इन्होंने होस्ट किया था, तो ये इन्होंने जर्मनी में किया था। ठीक है, तो जर्मनी में लंदन हो गया, पेरिस हो गया, मॉस्को हो गया, ये वाला पार्ट जो है, ठीक है, स्टुटगार्ट, ये कहाँ है, जर्मनी में, तो इसका आंसर डी होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल कौन था, तो बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो 1905 में हुआ था, तो कर्जन थे, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, मगर लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, तो सर एंड्रू फ्रेजर। क्लियर है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द ब्रिटिश जर्नलिस्ट H.W. नेविसन, ठीक है, कौन सा मूवमेंट के साथ एसोसिएट थे, ठीक है, तो नेविसन, तो बेसिकली ये देखा था तो स्वदेशी मूवमेंट किससे रिलेटेड है, स्वदेशी मूवमेंट। प्लीज़ इनका नाम याद रखिएगा और स्वदेशी मूवमेंट का, ठीक है, रिलेट करके ये नोट डाउन कर लीजिए उस पेपर में, छोटे वाले पेपर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द मुस्लिम लीग, तो मुस्लिम लीग का पहला प्रेसिडेंट कौन थे, बताइए कमेंट में, तो आगा खां। क्लियर है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 116 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वेयर वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ इंडिया बिफोर दिल्ली अंडर ब्रिटिश पीरियड। वेयर वाज द कैपिटल ऑफ इंडिया बिफोर दिल्ली, तो दिल्ली से पहले कहाँ कैपिटल था, तो कोलकाता था। ठीक है, तभी 1911 में ये शिफ्ट होता है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन। बोला कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द चीफ आर्किटेक्ट बिटवीन द एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट, तो दोनों को एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट को साथ में कौन लाया था, तो एनी बेसेंट ने, तो इसका आंसर ए होगा। ठीक है,
18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस महात्मा गांधी वॉज अप्राइज्ड ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ चंपारण। तो पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में तो कौन सा अधिवेशन महात्मा गांधी को चंपारण किसानों की समस्या से अवगत कराया गया पहली बार? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? तो लखनऊ सेशन 1916। ठीक है, क्लियर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, एनी बेसेंट के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, द रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग होम रूल लीग मूवमेंट। ठीक है, स्टार्टेड द फाउंडर ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी। नहीं, ये फाउंडर नहीं थी, बट रदर देन शी वाज द मेंबर ऑफ वन, इसलिए वो इंडिया आई थी। तो दूसरा ऑप्शन एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक है, तो आपके पास 2 ऑप्शन बचा। बोले कि वंस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। लेट्स मूव टू 120 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन जनवरी 1930 बिफोर लॉन्चिंग द सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट। ठीक है, महात्मा गांधी प्रेजेंटेड 11 पॉइंट अल्टीमेटम टू इरविन। ठीक है, यानी कि सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट से उन्होंने महात्मा गांधी उससे पहले 11 पॉइंट का अपने एक अल्टीमेटम दिए कि आप मान लो वरना हम लोग ये लॉन्च करेंगे। तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन कौन सा इंक्लूडेड थे। ठीक है, तो बताइए। पहला बोल रहा है कि रिड्यूस द रूपी स्टेरिंग एक्सचेंज, एबोलिशन ऑफ साल्ट टैक्स। थर्ड बोल रहा है कि रिजर्व कोस्टल शिपिंग फॉर इंडियन एंड रिजेक्ट द पोस्टल रिजर्वेशन बिल। ठीक है, तो चारों में से बोला कि कौन सा इसमें ये होगा। ठीक है, तो देखिए सिंपल सी बात है, यदि आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन से आपको डरना नहीं है, क्योंकि ये स्टेटमेंट बेस है, मगर आपको मैं एक आइडिया बताता हूँ। सिंपल सी बात है, क्विट इंडिया सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट में क्या था? साल्ट, यानी कि 2 हो जाएगा। ठीक है, ये जनरल टर्म्स में बात कर रहा है कि रिडक्शन ऑफ द रूपी स्टेरिंग एक्सचेंज रेट, ये भी होगा। ठीक है, एंड जब 1 2 हो गया तो देखते हैं 1 2 कहाँ है? ये आउट हो गया, ये आउट हो गया, ये 2 बच गया। ठीक है, यानी कि इसमें से बोले कि रिजर्वेशन ऑफ कोस्टल शिपिंग। ठीक है, हो सकता है क्योंकि बार बार वहीं से हमारे को सामान आ रहा था। ठीक है, तो ये होगा तीसरा। तो इसका आंसर होगा 1 2 3। ठीक है, चौथा नहीं होगा। 11 पॉइंट में अब आपको क्या करना है कि एक टाइम जैसे महात्मा गांधी का 1930 एक बार देखिएगा। ठीक है, और 11 पॉइंट ये देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 121 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉलोनियल लेजिस्लेचर रिफॉर्म कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904। कब आया था? लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है, उस टाइम। तो बोला कि इसमें से कौन सा कथन सही है? ठीक है, इट इंटेंडेड टू इंट्रोड्यूस द रेडिकल चेंज टू द 5 एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटी, कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास, लाहौर, इलाहाबाद। ऑफकोर्स ये सही है। ठीक है, इट इन्वेस्ट द इनलार्जमेंट ऑफ द फंक्शन ऑफ द यूनिवर्सिटी। ठीक है, इट कन्फर्म द पावर ऑफ द गवर्नमेंट टू मेक द चेंज। ये तीनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 122 नंबर क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ठीक है, के बारे में पूछ रहा जो 1918 में हुआ था। ठीक है, द मेन रीजन फॉर द स्ट्राइक वाज द डिसकंटिन्यूटीज ऑफ द पोलिंग बोनस। ठीक है, ठीक है, इट वाज द राजेंद्र प्रसाद हु रिक्वेस्टेड महात्मा गांधी टू इंटरवेन। नहीं, ये गलत है। जैसे दूसरा एलिमिनेट करते हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शन हो जाते हैं। ठीक है, तीसरा होता है महात्मा गांधी परसुएड द आर्बिट्रेशन बोर्ड टू कंप्राइज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वर्कर, एंड ये भी सही है। यानी कि 122 का देखा जाए तो इसका आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं। इस क्वेश्चन में बोलता है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। ठीक है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग्स वेयर एसोसिएटेड विद द इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग 1928। ठीक है, तो मैंने बेसिकली ये क्वेश्चन का बैकग्राउंड ऊपर वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि नेहरू रिपोर्ट आया था। ठीक है, 1928 में। इसके फलस्वरूप कुछ लोग ऐसे थे जो इसके अगेंस्ट थे, जैसे नेहरू जी हो गए, बोस। तो ये दोनों मिलकर एक कमेटी बनाते, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। ठीक है, इंडियन लीग। ठीक है, तो देखते हैं कि इनमें से कौन सा, ये तीनों मतलब कौन कौन सा बंदा इसमें साथ थे। ठीक है, तो देखा जाए तो सुभाष चंद्र बोस तो थे, जवाहरलाल नेहरू भी थे। ठीक है, एंड श्रीनिवास अयंगर भी थे, यानी कि ऑल 3 इज द आंसर। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका क्यों आउटकम कैसे हुआ कि इंडियन लीग का फॉर्मेशन क्यों हुआ था। तो देयर वाज ए सर्टन एक सेगमेंट के कुछ लोग थे जो कि नेहरू रिपोर्ट से एग्री नहीं कर रहे थे। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिएगा। बड़े इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लिटरेरी कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, एनी बेसेंट का कंट्रीब्यूशन क्या था? ठीक है, एसोसिएटेड विद
तो बताइए क्या था। तो एनिवेशन, ए नेशन, ए प्लीज सेल्फ गवर्नमेंट, ये तो था, ठीक है। पत्तु, एथीज्म, ये भी था। ये नहीं था, फिलोसफी ऑफ हिंदुइज्म नहीं था, ठीक है। तो जैसे तीसरा आउट होता है तो बी आंसर होगा 1 एंड 2। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 125 नंबर क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिएगा। विथ रेफरेंस टू द साल्ट सत्याग्रह, ठीक है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग्स वेर इन्वॉल्व इन द दर्शना साल्ट रेड, ठीक है। तो कौन कौन इन्वॉल्व हुए थे तो बताइए। तो इसमें कौन कौन थे, तो सरोजनी नायडू थी एंड इमाम साहेब थे, ठीक है, यानी कि 1 एंड 2, ठीक है। अभिकाम दास सिन्हा नहीं थे, ठीक है, यानी कि 1 एंड 2 आंसर होगा इसका। 126 नंबर क्वेश्चन देखिए। बोले कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू महात्मा गांधी एक्सपीरियंस इन द साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो महात्मा गांधी का साउथ अफ्रीका का एक्सपीरियंस बताइए क्या। तो महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज वीकली पेपर इंडियन ओपिनियन एज ए मीन टू सर्व द कंसोलिडेट द इंडियन कम्युनिटी, ठीक है। ड्यूरिंग द सेकेंड बोर वार गांधी जी क्रिएटेड द एम्बुलेंस कॉर्प टू हेल्प ब्रिटिश, ठीक है। और तीसरा, गांधी जी सेमूट एग्रीमेंट वॉज साइन इन 1905 टू सेटल द डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इमिग्रेशन, ठीक है। तो एम्बुलेंस वाला तो ठीक है, पहला ये भी इंडियन ओपिनियन ये वाला भी ठीक है, मगर ये एग्रीमेंट नहीं हुआ था, ठीक है। तो यानी कि 1 एंड 2 इज द राइट आंसर, 1 एंड 2 यानी कि सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 127 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 127 नंबर क्या बोलता है, विथ रेफरेंस टू नागपुर सेशन। तो नागपुर सेशन में बोलता है कि ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, ऑफ 1920 कंसिडर द फॉलोइंग। सीआर दास मूव द मेन रेजोल्यूशन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। आगे देखते हैं। कांग्रेस सेट ए गोल टू अटेंड सेल्फ गवर्नमेंट थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। कांग्रेस फ्रॉम नाउ ऑन वॉज डिसाइडेड टू फॉर्म द प्रोविंशियल कम्युनिटी ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, ठीक है। तो तीसरा तो सबसे पहले सही है, क्योंकि ये लिंग्विस्टिक बेसिस पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम ही हुआ था, ठीक है। तो तीसरा सही है, तो यानी कि सी आउट हो गया, ठीक है। जब तीसरा सही है, सीआर दास ने मूव किया था रेजोल्यूशन नॉन कॉपरेशन का, तो ये भी सही है। तो 1 एंड 3 तो कंफर्म है, 1 एंड 3 आउट हो गया, तो यानी कि 2 ऑप्शन बचा। दूसरा देखते हैं। तो गवर्नमेंट सेट द कॉन्स्टिट्यूशनल अटेंड सेल्फ गवर्नमेंट थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल मील, नहीं ये ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। तो आंसर इसका होगा 1 एंड 3, यानी कि तीसरा लिंग्विस्टिक वाला एंड सीआर दास वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 128 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल इन द इंडिया स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट इन द बैरक वैली, यानी कि बैरक वैली कहाँ आ गया, यानी कि मणिपुर वाला जो एरिया, क्योंकि बाराक रिवर उधर ही फ्लो करती है, ठीक है। तो बोलते हैं कि कौन सा मेंबर ये थे, ठीक है, कंट्रीब्यूट किए थे। तो इसका आंसर होगा कि कामिनी कुमार चंदा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन दिस कॉन्टेस्ट ऑफ सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट द फेमस इंसिडेंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्जर ऑफ द घरवाल रेजिमेंट रिफ्यूज टू ओपन द फायर ऑन द अनआर्म क्राउड। तो कौन से एरिया पे घरवाल का जो भी आई मीन आर्मी थे वो रिफ्यूज़ किए थे तो फायर करना। तो इसका आंसर क्या होगा, तो बेसिकली देखा जाए ये चारों ऑप्शन अमृतसर, कोलकाता, दिल्ली एंड पेशावर, तो इसका आंसर होगा पेशावर, ठीक है। क्लियर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 130 नंबर क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिए। बोर्ड है कि कराची सेशन के बारे में पूछ रहा है ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जो 90। सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज द प्रेसिडेंट, ये सही है। रेजोल्यूशन फॉर फंडामेंटल राइट वाज ड्राफ्टेड बाय द महात्मा गांधी, ये भी सही है, ठीक है। गांधी इरविन पैक्ट वाज इंडोर्स इन दिस सेशन, ये भी सही है। यानी कि देखा जाए तो तीनों सही है, ठीक है। क्लियर है। एक मिनट, पहला तो सही है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो 1 राइट हो गया, यानी कि बी आउट हो गया। रेजोल्यूशन फॉर फंडामेंटल राइट, ये भी सही है, ठीक है। बट इट वॉज नॉट ड्राफ्टेड बाई द गांधी जी, ठीक है। फंडामेंटल राइट का प्रोविज़न आया था, ठीक है, मगर गांधी जी के द्वारा ड्राफ्टेड नहीं हुआ था, तो यानी कि दूसरा आउट हो गया। और तीसरा सही है कि गांधी एंड इरविन पैक्ट को इंडोर्स किया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये सही है एंड पहला सही है, यानी कि 1 एंड 3 सी इज द आंसर, ठीक है। 131 नंबर क्वेश्चन देखिए।
ये पूछ रहा है सीआर फार्मूला के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो सीआर फार्मूला के विथ रेफरेंस टू पूछ रहा है, तब इट वाज प्रपोज इन 1940 टू सॉल्व द पॉलिटिकल डेडलॉक बिटवीन द मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। आगे बोल रहा है कि द फार्मूला रूल आउट टू द प्रोस्पेक्ट ऑफ द पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, एंड थर्ड ऑप्शन बोल रहा है कि इंडियन लिबरल फेडरेशन अपोज द सीआर दास फार्मूला, ठीक है। तो बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा। देखिए कमेंट कीजिए। 1 and 2, only 2, only 1 and 3, and 1 to 3। तो पहला तो ठीक है, ठीक है, कि इट डेडलॉक के लिए वो करने के लिए बनाया गया था, ठीक है। दूसरा बोलता है कि द फार्मूला रूल्ड आउट द प्रोस्पेक्ट ऑफ द पार्टीशन, ये गलत है, ठीक है। और तीसरा ठीक है, अपोज बाई द इंडियन लिबरल फेडरेशन, तो इसका आंसर होगा 1 and 3। क्लियर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ग्रोथ ऑफ रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म, ठीक है, ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल इवेंट में अरेंज कीजिए सारा चीज़ को, ठीक है। तो पहला बोल रहा है कि अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट अंडर द लीडरशिप ऑफ द रास बिहारी बोस एंड द सचिन सन्याल टू किल द वायसरॉय लॉर्ड हार्डिंग, प्रफुल्ल चौकी एंड खुदीराम बोस थ्रू ए बॉम्ब एट कार्टेज ऑफ किंग फोर्ड, ठीक है। असैसिनेशन ऑफ द कजन एंड विली इन द लंडन इन द बाई मदन लाल ढिंगरे एंड द अगला है कि चापेकर ब्रदर्स एंड दामोदर एंड बाल कृष्ण मर्डर द प्लेग कमिश्नर ऑफ पुणे, ठीक है। तो इवेंट्स को अरेंज कीजिए। तो बेसिकली देखा जाए तो पहले तो चौथा वाला इवेंट हुआ था। वैसे ये इस टाइप का क्वेश्चन आता नहीं, मगर फिर भी आपको मालूम होना चाहिए। ये चौथा होगा, उसके बाद प्रफुल्ल चौकी वाला होगा, ठीक है। उसके बाद असैसिनेशन ऑफ कजन, उसके बाद लास्ट में अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट होगा, ठीक है। तो यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए अभी के लिए यहाँ रोकते हैं, ठीक है। थैंक यू, हैव ए गुड डे। इनिशिएटिव अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेस्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।